गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या बात है। हैप्पी 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 वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ द लवली सोल्स इन द सो। सेम टू सेम टू यू। सेम टू यू, सेम टू यू। और बहुत सारे प्यारे प्यारे विशेस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ कार्ड बना के भेजे हैं, किसी ने कुछ सरप्राइज भेजा है, किसी ने कुछ भेजा है। तो मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ आज। सो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। किसी को कुछ बोलना है कि शेल वी स्टार्ट आवर क्लास टुडे? आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू और आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। एक सेकंड रुक जा। अरे वाह, क्या बात है। झुमके उमके पहन के तैयार होके आई है। हाँ जी। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ वाली होई ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। चला का झुमकी तुला हा छान दिसते ग. ती ना झुमकी माझी छान सिग्नेचर दिसते. स्टाईल आहे ती. मला डँगलर्स घालायला खूप आवडतात. माझ्याकडे खूप खूप छान वेगळे दिसते. वेगळे आहेत. अरे वाह. मस्त दिसते. माझ्याकडे कलेक्शन आहे. चला का सेम हियर. तुम्ही आणि अशाच होऊन येत जा. हो गई माताओं, चर्चा हो गई आपकी आपस में। मैं भी थोड़े से बात बोल के थोड़ी अरे लगा ये पहन रखे हैं, चेन पहन रखी है, क्या बात है। और बाल भी इतने अच्छे से सवार के ऐसे, और कितनी मैंने भी पहनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कल आपसे बात होने के बाद आई हैव टेकन अ डिसीजन कि जब भी मैं कैमरा पे आऊंगी आई विल बी लुकिंग रॉकिंग. चला का बहुत दिख रही है. थैंक यू. मैं ऐसे देख के, इतनी खूबसूरत सोल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अब आईने के पास जाऊं और थोड़ा सा अपने आप को और ग्रूम कर दूं। तो थैंक चलो लवली इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। लव यू, थैंक यू। चलो तो मैं आपके तारीफ के फूल बांधती हूँ. थोड़ी 2 मिनट दीजिए मुझे आप. तो पहले तो रिवादी आपको कोई भी कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है. आप बोल रहे हैं आपको संवारने के लिए. आपका रेडियंस इतना ब्यूटीफुल है. आपकी स्माइल, आपका पर्सोना, आपकी आपकी काइंडनेस वो आपकी बातों से झलकती है. और खूबसूरती बोलते हैं कि वो इट इज नॉट आउटर ब्यूटी, इट इज इनर ब्यूटी. तो वो आपके हर शब्द में, हर हर बिहेवियर में, हर वाक्य में झलकती है. You don't require a lipstick to smile. You don't require a kajal to look beautiful because from your eyes you are, आपका सोल दिखता है. थैंक मुझे यू। यकीन है आपको जब भी आपके हस्बैंड या फिर घर वाले सुबह उठते हुए देखते होंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे कि आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो. दैट इज द साइन ऑफ रियल ब्यूटी. यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और दैट. एंड वो जो रेडियंस है ना वो दिखता है. सो थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइफ. थैंक यू. थैंक यू, thank you so much for your lovely words, and it really means me a lot. Thank you. मैं सीमा स्पेशली मैं सुंदर है. शलाका से पहले ही मैं आपको बोलना चाहती थी. मुझे शलाका जैसे इतना नहीं बोलना आता है, लेकिन मैं एक ही लफ्ज कहूंगी. आप लाजवाब हो. Thank you, thank you, thank you. मैं बोलूंगी कि आपकी आवाज बहुत सुरीली है और बुलंद है. बुलंद है. क्या प्यारा सा माइक सकती हूँ वंदना? आपको जरूरत नहीं. हाँ, क्या मैं आपका प्यारा सा चेहरा देख सकती हूँ? आई वुड लव टू सी यू। हम लोग दिख नहीं रहे क्या? नहीं, नहीं देख रहे हैं. ऑफ है। अरे यार. और किसी को कुछ कहना है? मैम अभी आ रही हूँ. नहीं, आप हेलो, पर दिख नहीं रहे हो। हेलो, हेलो. लव यू सो मच मैम. थैंक यू, लव यू टू। हमको मैम मैं सबको हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश कर रही हूँ सबको. ज्योति, वैलेंटाइन डे. ज्योति ने लिखा है मैनेजर। क्या
बात है, वाह। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस करो, वो मैनेजर बन गए वैलेंटाइन डे के दिन, प्लीज। Congratulations. Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन ज्योति। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून, गुड Good आफ्टरनून। afternoon. गुड आफ्टरनून। ग्रुप में आ गए बिजली जैसे आ गए। आप सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं आज, सबको भरपूर प्यार मिला थैंक है। यू, थैंक यू। मैं तो आज आप लोगों के साथ ही वैलेंटाइंस डे करने वाली हूँ। यस इसलिए मैं यस यस यस। और देखो ना यार, कितनी यू आर लुकिंग डैम हॉट, डैशिंग। डैम डैम, झुमके वुमके सब, मतलब ऐसे लगता है कि रियली पार्टी। हाँ, अरे पता है मैंने ना 2 सवा 2 बजे देखा, 2 बज गए, मतलब हे भगवान, फटाफट नहा लिया, मेकअप वेकअप कर लिया, बाहर आई। ईशा बोलती कहाँ जा रही है? वैलेंटाइंस डे कर रही हूँ मेरे ग्रुप के साथ। और यार मैंने रियली सोच के ही रखा था कि मैं आप लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करूंगी। बहुत, मुझे हाँ इनफैक्ट आज तो ग्रुप में डालना चाहिए था कि आज हम सब रेड कलर के कपड़े पहनते, पता है। हाँ, लेकिन रीमा इतने साल हो गए ना, तो अभी हमारे लिए रेड कलर से भी आगे गया है वैलेंटाइंस डे। ये हर किसी का अलग अलग कलर है, हम लोग रेनबो है ना। करेक्ट, बहुत बढ़िया है ये। हाँ, पर दिन फिलोसोफर होते जाते हैं यार, देखो। बहुत बढ़िया, सबकी संगत का असर है। लवली लवली, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बोलना है? मैम कोई? मैं न्यू एक्वागार्ड का न्यू मॉडल बता रही हूँ, दिखाओ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये देखो, अभी वो लगा के गया। वाह, वाह वाह। हाँ, हम्म, क्या नोटिस किया सबने वहां पर? कुछ नोटिस किया? जो जगह दिखाई, क्या नोटिस किया? कुछ और नोटिस किया? जी वाटर टेक्निक का, कुछ वाटर टेक्निक का अपना सेशन है और उसके घर में वाटर का ही एक्वागार्ड लगाया है आज वैलेंटाइन डे के दिन। और कुछ देखा? बहुत 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 बधाई। जी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट। वेरी गुड। और किसी ने कुछ देखा? वाइट, वाइट कलर, हाँ। और कुछ देखा? उस पे लिखा हुआ था कुछ, वो ध्यान नहीं है। और कुछ देखा? वो खुश मिजाज, खुश लगी थी, वो खुश लग रही थी। वेरी गुड। और कुछ देखा? कुछ सेकंड्स में आपने क्या देखा? वो जो दिखाया उसमें क्या क्या देखा? ओह माय गॉड, वापस दिखा उसको तो। सब लोगों ने ये देखा, ब्लैक एंड व्हाइट था। और क्या देखा? और सीमा बहुत खुश लग रही थी। दिस इज अ क्वेश्चन रियली। और क्या देखा? किचन साफ सुथरा नहीं, किचन तो नहीं दिखा। नहीं दिखाई नहीं किचन। दिखाई नहीं, दिखाई नहीं वही। अच्छा, नहीं नहीं। देखा। मैं बताऊं? बताओ। सबने बताओ। जो देखना था। हम्म। आप लोगों ने क्या देखा? एक्वागार्ड। सीमा को खुश होते देखा। फिर आपने क्या देखा? कलर देखा, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर और कुछ? एनीबडी? वहां पे एक मिकी माउस था स्विच बोर्ड के पास। नहीं वो नहीं थी। सीमा, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, डोकी नहीं हिलाओ ऐसे इसी। यस मैम, मैं फिर से दिखा देती हूँ ना। पॉइंट क्या है बात का वो देखो। हाँ यस मैम, है। पॉइंट क्या है बात का कि हमने उतना ही देखा जितना हमने देखने की चाह रखी। हमने अपने विजन को बहुत छोटा रखा। सीमा ने सिर्फ एक्वागार्ड की बात करी तो आपने सिर्फ एक्वागार्ड को ही देखा, उसके आजू बाजू को नहीं देखा।
एक्वागार्ड के बाजू में स्विच बोर्ड लगा है, व्हाइट कलर का बोर्ड है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का प्लग है, व्हाइट कलर का वायर है, उसके ऊपर मिकी माउस है। वापस वो जगह पे जाओ सीमा और वो चीज दिखाओ। हम्म समझ आ रहा है पॉइंट? अब देखना किसको क्या क्या दिख रहा है। दूर है सीमा, थोड़ा नजदीक आओ। डन है। ओके, वापस आ जाओ। ये भी देख लो मैम, आज वैलेंटाइन डे है ना, तो ये भी स्विच बोर्ड देख लो, हैप्पी होम लिखा है मैंने वहां पे। वाह, Oh, बहुत ही very nice. वेरी नाइस। पॉइंट समझ में आया? जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है, हमें आसपास की और चीजें दिखाई ही नहीं देती है। करेक्ट? तो हमें अपना विजन, अगर किसी ने कह दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे पास में और 100 क्वालिटीज है और 10 क्वालिटीज है, उसको हम क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। और हम उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं कि यार इसने तो मुझे बोला कि इसमें तो बहुत ईगो है, इसने तो ऐसा बोल दिया कि ये देख ना बात करने में कितनी रूड है, इसने तो बोला कि ये देख बात कैसे करती है। तो हम क्या करते हैं, उसी चीज पे फोकस करते हैं। हम अपने थॉट्स को वहां तक ही सीमित रख लेते हैं और क्या करते हैं, हम दूसरे की बात पे भरोसा करते हैं और हम आजू बाजू का सराउंडिंग ही नहीं देख पाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपना विजन थोड़ा क्लियर रखना है। हमारे जो थॉट्स है, हमारा जो माइंड है, आप लिख सकते हो। जब भी आप कोई चीज जाते हो, समझो आप गार्डन में गए हो, तो गार्डन में जाके आप क्या नोटिस करते हो? एक गार्डन है, गार्डन में गए तो सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया? ग्रास है, फ्लावर्स है, वॉकिंग ट्रैक है, और डस्टबिन भी होते हैं। और और इक्विपमेंट्स होते हैं एक्सरसाइज के, हम्म बच्चों की खेलने की चीजें होती है, हम्म पेड़ होते हैं, ग्रीनरी होती है। लोग बा- होते हैं अलग अलग तरह के। और भेल वाला होता है वहां पे। हाँ। बाद में साइड में वो जो जूसेस बेचने वाले होते हैं ना, अलग अलग जूसेस बेचने वाले होते हैं साइड वॉक पे। और बड़ा बड़ा गेट होता है, बड़ा सा गेट होता है। बाद में वॉकिंग ट्रैक होता है। वॉकिंग ट्रैक में कभी इफ देयर इज अ म्यूजिकल गार्डन, तो वहां पे स्पीकर्स होते हैं, वहां पे म्यूजिक प्ले होता है, होता रहता है। एंड इफ दे हैव अ फ्लावर गार्डन, तो वहां पे यू कैन सी द बटरफ्लाईज आर देयर। हम्म और वहाँ और नाना नानी, दादा दादी बैठे हुए थे, मेरी तो नजर उनके पास ही जाती है। यंग कपल्स बैठे हुए थे। और और लोग बैठे हुए होते हैं, लोग घूमते हुए होते हैं। और वहां पे ना वो झूला होता है, मतलब कई गार्डन्स में झूले होते हैं, तो झूलों पे लोग बैठे हुए होते हैं। देन छोटे छोटे बच्चे, हाँ। कपल्स छोटे छोटे रोमांस बच्चे, होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे बहुत मजा लेते हैं। हम्म उनको बहुत आनंद मिलता है। हैप्पी रहते हैं बाग, अगर बाग में आए तो। हम्म बाद में ये एक काउंटर जरूर होता है जहाँ पे वो टिकट देता है। अगर आप जॉगर्स पार्क में जा रहे हो, तो उसका वो टिकट होता है कुछ 20 रुपया, 30 रुपया, वॉट एवर, 50 रुपीज। तो उसका एक काउंटर होता है, वहां पे कोई सिपाही होता है और गेट पे गार्ड्स भी होते हैं, तो वो लोग चेक करते हैं। जनरली गार्डन्स में वो लोग कुछ बैग्स वगैरह लेके नहीं जाने देते। तो यू कैन डिपॉजिट ऑल दोस थिंग्स एट द काउंटर। हम्म देन बेंचेस होते हैं, स्पेसिफिकली वो स्काई ब्लू कलर के बेंचेस जहाँ पे पेंट किए हुए हैं, वहां पे लोग बैठने के लिए जाते हैं। एंड देन पिरामिड बना हुआ होता है। कई बार उसमें ऑडिटोरियम भी होता है, जो बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं जहाँ पे लोग आके जमा होके दे कैन परफॉर्म और समथिंग लाइक दैट। बहुत बढ़िया। प्लेस होता है यहाँ पे, योगा के लिए लोग होते हैं, योगा करने के लिए एक प्लेस वो
रेस प्लेटफॉर्म या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के रखता है जहाँ पे अगर किसी को योगा सेशंस लेने हैं तो वो सब वो करते हैं। देन कई कई बार रॉक गार्डन दे क्रिएट वेरियस रॉक्स का। तो बहुत बढ़िया। उज्ज्वला लगता है कभी गार्डन में गई ही नहीं है, वो सिर्फ क्लब पब। बोल रहे हैं सब, वही मुझे वही सब तो दिखता है रीमा जी। ही। मैं वो सोच रही थी, एक्चुअली मैं अभी तक एक्वा गार्ड पे ही हूँ। तो सब लोगों ने बोला क्या देखा ये वो, मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैं तब कुछ सोच रही थी। तो मैं जब सोच रही थी मैं देख रही हूँ, लेकिन मैंने देखा ही नहीं कि मैंने क्या देखा, समझे? तो अभी इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ माइंड बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ माइंड। तो उसके ये शेयरिंग के पीछे क्या रीजन है? मतलब कोई अच्छी 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 चीज हुई कि ये, मतलब क्या, मतलब क्या चीज तुमको डीप थॉट में लेकर गई ऐसा? मुझे ये ऐसे ये रियलाइज हुआ तभी, आप जब बात कर रहे थे तभी, कि अगर हम लोग कोई प्रेशर में है या कोई सोच में है, तो कोई अच्छी भी चीज हमारे पास सामने आती है तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। समझे, हम लोग हमारे वो थॉट्स में ही रहते हैं। अभी जब गार्डन की बात चल रही थी तो आपने सही बोला कि उज्ज्वला कभी गार्डन नहीं गए। मैं गार्डन गई हूँ, लेकिन मैं तब गार्डन गई हूँ जब मैं बहुत ज्यादा सोच में थी। तो समझो ईशा को खेलने के लिए छोड़ दिया, मैं वहां बैठी हूँ, वो खेल रही है, मैं उसे देख रही हूँ, लेकिन मेरा कंटिन्यू वो थॉट प्रोसेस चल रहा होता था। तो मैंने कभी ऐसे कोई, बोलते ना, नोटिस करने वाली चीज है। तो और पता नहीं, ये शायद मेरा स्वभाव है कि मैं अच्छे के लिए ज्यादा ओपन अप होती हूँ, अच्छी चीज यानी नहीं ऐसे पॉजिटिव कुछ। तो कुछ ऐसे पॉजिटिव मेमोरीज नहीं है गार्डन को लेके, या कोई अच्छी बात तो नहीं। जितना यानी कभी वॉकिंग के लिए जाती थी तब जो देखा वो शेयर किया। आज पता नहीं कि वो अलग ही माइंड, अलग ही वे में जा रहा है। एक्वागार्ड से स्टार्ट हुआ है आपके कि वो मुझे बात एकदम क्लिक कर गई कि सब लोग इतना बोल रहे हैं कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मैंने एक्वागार्ड देखा ही नहीं। हम्म। मैं कुछ ऐसे रिलेट कर रही हूँ चीजें। मे बी पॉजिटिव चीजें हमारी लाइफ में आती है तो हम लोग कभी कभी नहीं देख पाते हैं व्यूज अपने। आप सबको क्या लगता है कि उज्ज्वला की शेयरिंग से आप लोगों ने क्या सुना और क्या सोचा और क्या समझा? एक मिनट, हम पहले गार्डन पे थे, ठीक है? और गार्डन से चलता चलता उज्ज्वला तक आया, फिर वापस हम गार्डन पे जाएं कि उज्ज्वला पे ही रहे, वो मुझे बताओ आप लोग। नहीं, उज्ज्वला को सॉल्यूशन मिलना चाहिए। करेक्ट। जाते वाला पे मुझे लग रहा है, मैम बोलूं क्या मैं? हाँ हाँ, अरे प्लीज, ये आपका हाँ क्लास। हर एक को राइट अपने ओपिनियन देने का, तो ही क्लैरिटी आएगी ना। हाँ, मुझे मुझे लग रहा है कि उज्ज्वला को ओपन अप होना चाहिए, और उसको लग रहा है कि मुझे कोई सुनने वाला हो, और उसके थॉट प्रोसेस में जो चल रहा है, जो बातें उसको याद आई, हम्म, तो मुझे लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म है कि उसने शेयर करना चाहिए। वो शेयर करेगी कुछ बातें, तभी हम जान पाएंगे और उस पे सॉल्यूशन दे पाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है। अब राइट। उसका भर के है, बट उसको बस निकालना है अभी, हम्म। और करना चाहिए उसने ऐसा, ऐसे मुझे लग रहा है। रीमा दी, मुझे आज, मैं हाँ, बताऊं मैं मुझे क्या लगता है। हाँ। आई थिंक गार्डन इज अ ट्रिगर फॉर उज्ज्वला जी। हम्म। नहीं, तो वहां पे मतलब वो गार्डन शब्द सुनते ही उनके दिमाग में वो सारी इमेजेस, वो सारी इमोशनल्स, वो सब उमड़ आए हैं। तो इट एक्वागार्ड इज लाइक, फॉर हर। सॉरी, एक्वागार्ड इज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर हर। या एक्वागार्ड एंड अगेन दैट, ओके सो एक्वागार्ड इज ट्रिगर। अब एक्वागार्ड का जब अपना इंट्रोडक्शन, मतलब लाइक जिस तरीके से उसने अपने आप को बात करी, वैलेंटाइन सेलिब्रेशन की बात करी, उसका होने वाला था, शी वॉज इन हर हैप्पी जोन, देखा आप लोग? यस यस यस। जब आई एक्वागार्ड की बात तो वो पूरी साइलेंट थी, और जब गार्डन की बात आई थोड़ा सा बोला, और उसके बाद वो चुपचाप बैठी थी। यस, तो कुछ ना कुछ कोरिलेटेड है एक्वागार्ड एंड गार्डन एंड हर इमोशंस एंड समवेयर शी, उसका मतलब वो सारी चीजें वो दिमाग में आ रही है कि यू नो ये सारी
मैं वहां जाती हूँ तो ऐसा कुछ होता है। जनरली हम सोचते हैं ना कि मैं ऐसी इस जगह पे जाती हूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, तो शायद ऐसा कुछ। और कुछ? अरे तुम लोग दोस्तों के दुश्मन रुला रहे हो आज मुझे। दैट दिस इज द रियलिटी चेक। मैं आज तो वैलेंटाइन बनाने आए तो दिल से वैलेंटाइन पूरा कर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम यहाँ पे कुछ सीखने आए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने आए, क्योंकि हम लोग पार्टी करने वाले, हम लोग ट्रिप प्लान करने वाले हैं, ठीक है? तो कितने जा रहे हैं अपन? तुमने कल मिस किया, हम नहीं बताएंगे अभी। डेस्टिनेशन तो मैं ही तय करूंगी। हाँ, गोवा जाएंगे। क्यों? गोवा नहीं अच्छा लगता? गोवा जाएंगे ना? आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? कोई कुछ बोला ही नहीं, हल्ला ही नहीं किया। जी गोवा ही जाने वाले हैं। वही जाने गोवा ही वाले हैं। जाने। ए, वाह। आपका हमेशा पुशअप चाहिए मैडम सभी को। आप आप लोग सब ऐसे शांत हो गए, कल हमने इतना डिस्कस किया, आज ये बोल रही है कि मैं ही डिसाइड करूंगी और डेस्टिनेशन वो बता रही है। तो आप देखो ना कैसे कोरिलेट हो रही है चीजें, कोरिलेट। हम्म। कितनी कोरिलेटेड चीजें। उसका हम्म। ड्रीम है कि मैं सबके साथ गोवा जाऊं, ठीक है? और हम ऑलरेडी कल डिसाइड कर चुके हैं हम्म। कि गोवा जाएंगे। हाँ। कि वापस। तारीख भी निकाल दी तुम लोगों ने। डाली है, ये तो जस्ट अभी एक बात है। हाँ। हैप्पी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं इनटू आवर हैप्पी हैप्पी थॉट्स। आते हैं वापस उज्ज्वला की बात पे, ठीक है? मुझे आज कोई भी ऐसे सैड बात नहीं करनी है। मुझे खुश रहना है, अच्छी बात ही करनी है। तो लाइफ में कुछ मजेदार किस्से हैं प्यार को लेके, वो मैं चाहूंगी, क्योंकि मैंने सोचा था आज कि आज रीमा जी जरूर ये बात को हाईलाइट करेंगी कि प्यार के बारे में बात करते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे रोमांटिक तो कुछ है नहीं जिंदगी। क्योंकि जब आई वॉज 17.5 तब मेरी शादी हो गई थी। और वो जो 6 महीने थे शादी से पहले वाले, उस वक्त मुझे एक बंदा अच्छा लग गया था, यानी वही पीछे पड़ा था। तो मैंने तो हाँ बोल दिया, हाँ भाई देखते क्या करते, लेकिन जबकि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाय हेलो किया, सब किया। तो घर पे पता चल गया, पापा एक बार ऐसे ही आए राउंड मारने। तो उन्होंने देखा दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, और हमारे यहाँ लड़के बिल्कुल भी अलाउड नहीं था तभी बात बात उसके करना। साथ कहाँ बैठे थे, कौन सी जगह पे बैठे थे? ऐसा एक झाड़ था और सर्कल होता है ना, यानी कंपाउंड के अंदर। तो वहां पे हम लोग ग्रुप से बैठे थे, लेकिन मैं एक लड़के की साइड में बैठी थी, जो सुना, कि मेरा। सुना, हाँ। झाड़ के पास कंपाउंड में बैठी थी, वहां पे एक झाड़। तो फिर हाँ, तो हम लोग बैठे थे तो घर पे बवाल हो गया, ये इसका कुछ चल रहा है, ये जो लड़के के साथ में बैठी थी उसको पुलिस चौकी में बुला लिया पापा ने। उसकी तो आधी वही फट गई बेचारे की। तो उसको पूछा, तुम बैठे थे मेरी बेटी के साथ, मैंने देखा। वो चूते ने पूरा मेरा, यानी जो बंदे के साथ मैंने बोला था हाँ, उसका नाम बोल दिया तभी। अरे अंकल मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक लड़का है जो उसको पसंद करता है। हे भगवान, पूरा यानी सत्यानाश घर पे। तो थोड़ी इंक्वायरी वगैरह हो गई, तो मेरी माँ ने तो मुझे बहुत, जो भी उसका ट्रिक था वो किया। फिर बोलती अरे वो लड़के का तो कुछ नहीं, यही बोल रहे भाग चल। यानी वो इतना, मैं अभी याद करती हूँ इतना चाइल्डिश लगता है मुझे, कि तब यानी हम लोग, पता है ये लोग तो अभी डेट पे जाते हैं, क्या क्या करते हैं ये वो। तब तो मेरा ऐसा हुआ था कि हॉलीडेज लगने वाले थे दिवाली के, और उन्होंने बाय किया सामने वाले ने, मैंने भी उसको हाँ ऐसे हाथ मिलाया, चलो बाय। उसने हाथ पे यहाँ किस किया था, यानी ऐसे पप्पी लिया। तो मैं ऐसे देखने लगी, यार पप्पी ले ली इसने तो हाथ पे। अभी घर पे गई, फुल टेंशन, रोना धोना ये वो। मेरी दोस्त फोन करके, उसको लैंडलाइन था, तभी पूछ रही है अरे क्या हुआ, बहुत रो रही है। तो उसने फोन किया। तो मैंने बोला अभी तुमने तो पप्पी ले ली, और अभी बच्चा हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगी। मैंने इतना सिली, इतनी बेवकूफ थी मैं।
सोचती हूँ कभी कभी। तो यानी बस यही सारी चीजें मुझे अच्छी, तो यही चीजें है मेरे पास चीज और जो। बता, किन किन को ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब मेरे जैसे ओल्ड स्कूल वाले हैं। तो मुझे जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई हमें किस करता है ना तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अरे मैं तो उदाहरण हूँ, मैं तो बहन पूरा दिन रोई थी मैं, पूरा, यानी मेरी तो गला सूख गया था मेरी माँ को याद कर करके। तो सबके साथ ही ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? मतलब इतने छोटे और इनोसेंट थे कि हमें खुद को ही नहीं पता था कि यार क्या होता है। तो तब ऐसा हाँ। हो जाती थी तो लगता था अरे यार ये क्या हो गया हमारे साथ में। लेकिन ऐसे प्यार वार को लेके तो मेरी बहुत सारी क्या बोलते हैं इमोशंस बाद में डेवलप हुए थे, या जो भी है, जो भी वर्कआउट नहीं हुआ या वैसा लाइफ नहीं मिला। लेकिन मैंने कभी वहां पे रही नहीं, मैं स्टक नहीं हुई कभी। चल नहीं, ये तो नहीं, छोड़िए ऐसे, क्योंकि मैंने देखा कि जितना मैं इमोशनल हूँ, या मैं, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग 100% देते हैं, तो सामने से वो चीजें नहीं होती है, तो छोड़ दिया फिर कि शायद ये चीज है ही नहीं, तो रोते क्यों बैठना है, अपन एंजॉय करेंगे। हर वैलेंटाइन डे मैंने सेलिब्रेट किया है, गिफ्ट्स लिए हैं, मूवी जाओ, पार्टी करो, ऐसे वेट नहीं किया किसी चीज का। और आज तो अभी ये मैंने बोला ना कि आज मैंने तो तय किया था कि मैं आपके साथ ही करूंगी वैलेंटाइंस डे, तो बस कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है। हाँ। आज तो मेरी ना मेड है, सुनो रीमा, और एक जोक आज बताती हूँ। मैं थोड़ी ना गाली वाली ज्यादा देती हूँ, लेकिन यहाँ कभी वैसे सीन नहीं होता है, लेकिन निकल जाएगा। तो मेरी वो लड़की है छोटी सी, तो उसने मुझे बोला आज क्या करते हैं दीदी, वैलेंटाइंस डे है तो क्या करते हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया, कुछ नहीं, आजकल चूतिया बनाते हैं एक दूसरे को। तो बोलती क्या, बोली, हाँ हाँ, प्यार वाला तो कुछ रहा ही नहीं है ना, तो बस एक दूसरे को पागल बनाते हैं। यार आज सोचो ना, वो जर्नी कहाँ से प्यार स्टार्ट हुआ था और आज आके कहाँ रुक गया है, वो एक माइंडसेट। और ये पॉइंट आपने बराबर बोला कि जब मैंने एक्वागार्ड नाम सुना, तो वो हिट हिट करी वो चीज कि ये जो चीज है ना एक्वागार्ड, ये बहुत बारी हुआ है मेरा हमारा लेने का, और वो नहीं लेने का। आज भी घर में एक्वागार्ड नहीं है। तो जब आपने वो, पता नहीं मुझे नहीं पता कि वो ये बात मेरे लिए इतनी सीरियस थी, तो जैसे आपने बोला और देखने गए ना, तो मैं एकदम शांत हो गई। मैंने वो इतना वो ये हो गया कि मैंने वो एक्वागार्ड ही नहीं देखा ना, उसके आसपास की चीजें देखी। ऐसे नहीं, बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि रीमा ने अभी बोला तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये मेरे ट्रिगर पॉइंट है। जैसे मैं किसी के घर पे जाऊँ तो अगर मैं बंक बेड देख लेती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मैं बहुत खुशी से जाऊंगी, लेकिन जैसे ही बंक बेड देख लिया मैं शांत हो जाती हूँ। क्योंकि ईशा बंक बेड मांगते मांगते बड़ी हो गई, लेकिन बंक बेड तब नहीं हुआ था। तो ये है चीजें कि मुझे लगता है कि मैंने छोड़ दी या जो भी है, लेकिन है वो आज कहीं ना कहीं कोई चीज है ऐसे अटकी हुई। और गार्डन बोला तो मुझे याद है जब मैं अलग हो गई थी, तब ईशा 3 साल की थी, तब मैं ही उसको घुमाने लेके जाती थी। तो वापस उन्होंने जब गार्डन बोला तो मैंने बोला आज तो अपनी लेने ही वाले हैं लोग। यानी इमोशंस पे इमोशन साला सत्यानाश कर दिया मेकअप का। तो रीमा, बिलीव नहीं करोगे, मैं जब पुणे में फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुई थी कोथरूड में, आइडियल कॉलोनी जहाँ सब ब्राह्मण्स वगैरह है, इतने लोग ओपन अप नहीं होते, और मैं मराठा हूँ। तो मैं लेके भी जाती थी ना, तो साली वो बुढ़िया बात भी नहीं करती थी मेरे साथ ज्यादा। वो यानी नहीं, ऐसे अलग ही रखते थोड़े साइड में। तो मैं बस ईशा को छोड़ देती थी और मैं अकेले वहां बैठती थी, और फिर अपना थॉट प्रोसेस चलता रहता है ना, म्हणजे तेव्हा आपण विचार करतो काय झालं काय नाही वगैरह वगैरह सब। और शायद मैं 22 22 साल की रहूंगी। तो फिर वो गार्डन भी मुझे याद ही नहीं आ रहा था आज मैंने क्या क्या देखा। तो सही। बस यही सारी चीजें हैं, बहुत सारा रामायण महाभारत है, वो चलता रहता है। ठीक है। थैंक यू सो मच उज्ज्वला। आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। एंड लव यू टू।
proud that you हम come. सभी की तरफ से टाइट हग टू यू उज्ज्वला एंड लव यू डियर। बहुत स्मार्ट लग रहे हो, गोलू तो मोलू मस्त। औरंगजेब की बाहों में आ जाओ सब। बिल्कुल बिल्कुल। उज्ज्वला की बाहें बिल्कुल हम सबको ले, कहाँ जाएंगे? हम सबको हाँ सब लव सब। यू लव। ए मुझे थोड़ा कम होने दो, फिर गोवा जाएंगे। ओ हेलो, हाँ प्लीज वी कैन नॉट। अरे सीमा नहीं, थोड़ी थोड़ी इमोशनल हो गई मैं। अरे हाँ ना। नॉट वेट। हाँ उज्ज्वला, तुमको जो करना है 1 महीने का टाइम दे रही हो। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे 21 दिन कोर्स के खत्म होंगे एंड वी आर गोइंग टू प्लान। यस, तुमको जो चलेगा, तुम करो। ठीक है। तो जैसे है वैसे ही पसंद है। हाँ, हाँ। इसीलिए मुझे आप लोग पसंद हो। बहुत सुंदर, नहीं, बट यू उज्ज्वला डोंट बहुत सुंदर रिक्वायर है। टू लूज, आपको वेट लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत आप नहीं। जैसे हो बस ऐसे वैसे अच्छे दोस्तों की हो। वजह से मैं आज इतनी मोटी हो चुकी हूँ। नहीं रियली, जब भी देखो ना, अगर कुछ गलत चीज यानी कोई अपने को मुझे ऐसा ना उठे होता कि वो बोलता ना कि अरे यार तेरे बाल तो पतले हो गए, तो समझ में आता है कि टकली हो रही हो। तो मुझे कभी कोई बोला ही नहीं तू बुरी लग रही है, कितनी छाने है, खूब सुंदर है। कभी क्लब भी जाओ तो साले अरे तुमको 150 किलो में क्या इंटरेस्ट है, उधर 50 किलो नाच रही है देखो ना। नहीं मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ ना, मुझे पसंद है ये ऐसी चीजें फ्लॉन्ट करना। लेकिन रियली जो यानी ऐसे लगता ही नहीं कि अपने को भी पसंद नहीं कर रहा है, या अपनी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, लौंडे नहीं देख रहे, तो क्या ये बढ़ गई। लेकिन अभी मुझे फील होता है तो मैं कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं, आप यू नो, सबका साथ रहा तो ये जल्दी कम हो जाएगी। ये थोड़ा सा ना डाइग्रेस हो जाएगा, लेकिन मैं ना, मुझे अगर वो इमेज मिला ना तो मैं ग्रुप में डालूंगी। देर इज अ स्कल्पचर कॉल्ड वीनस, और वो जो वीनस आप देखोगे ना, यू विल लाफ, एवरीवन विल लाफ दैट दिस इज द एपिटम ऑफ ब्यूटी कहते हैं उसको। और ये ग्रीक ने वो लोगों ने बनाया है, एंड दैट फिगर इंडियन वुमेन का जो फिगर होता है ना, वैसा फिगर है विथ। मुझे इमेज मिला तो मैं जरूर इसमें बोलूंगी। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड हमने बनाया है, ब्यूटी स्टैंडर्ड वो नेवर श्योर, वो हर सेंचुरी में हर पल बदलते रहते हैं। सही है, सही बोला चला का, वेरी गुड। छुट क्यों हो गई? ठीक है। बहुत बढ़िया, वाओ, अब मजा। बोलो, lovely। और बोलो आप सब। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ। ठीक है, कुछ समझ में आया? उज्ज्वला, कुछ समझ में आया? किसी को कुछ समझ में आया ये क्या हो क्या रहा है? किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, बट नहीं, आपने बात की डेप्थ समझी? किताबों में तो उतना ही लिखा जाता है जो हमें एग्जाम देनी है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, दिस इज द रियल जर्नी ऑफ लाइफ, जो कभी कोई भी किताबों में नहीं लिखी होती है। उज्ज्वला हमेशा मुझे बोलती है, अब मेरे चेहरे से पता चल जाता है आपको, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कैमरा ऑन करके रखो, क्योंकि दिस इज टोटली अ एनर्जी एक्सचेंज। आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, और वो बोलती है कि पता नहीं आपको कैसे पता चल जाता है मेरा चेहरा देख के। स्टोरी समझ में आई एक्वागार्ड की? हम्म। हमारी चैप्टर में एक्वागार्ड है ही नहीं, बट द रियल स्टोरी ऑफ एक्वागार्ड बिहाइंड। सबको समझ में आ रहा है? वंदना, सुजाता, ये अपना, ये ज्योति, सष्मिता, ठीक है, सबको इंटरेक्ट करना है। यू ऑल आर द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको खुद को समझ में आएगा कि व्हाट इज द रियल वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। कई बार हम वही चीजें देखना पसंद करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और कई बार हम वही चीजें देखना चाहते हैं जो हमें
रियलिटी चेक ना दे। आज एक एक्वागार्ड ने रियलिटी चेक दिया है, देखा आपने? स्पॉटेड। तो कई बार हमें अपने खुद को एनालाइज करना है, अपने खुद को देखना है कि हमारी क्या पसंदीदा चीजें हैं। ये पता है क्या है, भागते हैं हम चीजों से। जैसे ही उसने एक्वागार्ड देखा वो अपने थॉट्स में चली गई, मतलब वो क्या करा उसने, वो भाग गई वो सिचुएशन से, एक्सेप्ट नहीं करी रियलिटी, एक्सेप्ट नहीं करी रियलिटी। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा ना रियलिटी का, तब तक हम रियल वर्ल्ड में नहीं जी पाएंगे। ठीक है? जैसे ही गार्डन आया, रियलिटी चेक आया, देखा आप लोगों ने? जबकि हमको किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर गार्डन का कितना बड़ा एग्जाम्पल था। और क्या देखा गार्डन में बताओ? गार्डन में वो सारी चीजें आप सबने देखी जो आपको कुदरत दिखाना चाहती है, करेक्ट? कुदरत ने क्या दिखाया आपको? जो भी चीजें आप लोगों ने शेयर करी, क्या वहां पे लगे हुए नल को देखा? क्या वहां के माली को देखा जो रोज पानी देता है? क्या उस पाइप को देखा जिस पाइप से वो पानी डालता है? देखा किसी ने? देखा। समझे बात, पॉइंट समझे? क्या नोटिस किया? नहीं किया। जब मैंने बोला तब याद आया। और आपको पता है, जो गुजराती में बाकड़े बोलते हैं, जहां पे लोग बैठते हो आप लोग जाके, वो हर एक गार्डन के अंदर स्पॉन्सर करे होते हैं किसी ने, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था। वो नोटिस किया आपने? तो हम सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो हमें पसंद है या जो हमारे सामने दिख रहा है, करेक्ट? इसके और बोलना है तो बोल सकते हैं। मुझे ही बोलना है, हम्म, अच्छा लग रहा है मुझे। हम्म। मैं ऐसे यानी जब वो दोनों चीजें हो गई थी ना, तो मुझ ऐसे एकदम से एक प्रेशर फील कर रही थी मैं। और नहीं करने वाली थी मैं बात, बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। जब सीमा ने कहा ना कि बात करनी चाहिए, तब तो मैं 100% श्योर थी कि मुझे नहीं करनी है, मुझे मेरा आज का दिन खराब नहीं करना है। लेकिन वेरी सेकंड मैं खुद ही बोलने लगी, "हा, असं झालं तसं झालं." और उसके बाद ऐसे खुलापन लग रहा है मुझे, ऐसे नहीं थोड़ा सा ये। वाओ। तो आज का जो सेलिब्रेशन है दैट इज ट्रू सेलिब्रेशन, है ना? ये अगर हम बंधन में रह के सेलिब्रेट करते हैं और हम खुल के सेलिब्रेट करते हैं, उसका एक अलग ही मजा है। देखो, लवली, मजा आ गया। सीमा के, और आपको पता है और एक बात, हाँ। सुजाता के घर में और सीमा जी के घर में जो पीछे वो पक्षी बने हुए हैं ना, वो मेरे घर में भी है। दिखाओ। नहीं, वो मैंने अभी पेंट करवाया ना, तो वो मैंने खुद ही निकाल दिए। मैं बोली ये बहुत हो गए नकली पक्षी और उड़ने की स्टाइल, अभी अपने को सच में उड़ना है। वो बहुत। कर दो। वाओ। हाँ। तो बहुत आप दिन मैंने ना ईशा के लिए मैंने ऐसे नहीं कुछ बहुत पॉजिटिव मोटिवेशनल, ऐसे में बहुत सी चीजें मैं करती गई। लेकिन आज मुझे इतने सालों बाद पता चला एक एक्वागार्ड की वजह से कि मैंने उसको तो सब दिया है, लेकिन मैं वो खुद लेना मेरा रह गया। ऐसे मुझे ऐसे फील हो रहा है अभी। फिर उस दिन भी जब वो पंछी और इसकी बात हुई थी ना, तब भी मैं कुछ नहीं बोल रही थी, देखो अब, क्योंकि मैं मुझे पता कि मैं अभी अभी वो मिटा चुकी हूँ। कुछ ज्वाला कुछ कोर ज्वाला कर पा रहे हो? मुझे ऐसे लगता है कि आप ना सब अभी यहाँ चाहिए थे। सब यहाँ चाहिए मेरे पास, मुझे सब। हाँ, मेरे पास। आपके साथ ही है उज्ज्वला, हम फील करो, हमें हमें फील करो, हम आपके साथ ही है बिल्कुल।
और हमेशा रहेंगे आपके साथ में उज्ज्वला, डोंट वरी डियर। बहुत और जल्दी वरी, मिलेंगे, बहुत जल्दी। हाँ, जल्दी मिलेंगे। पर बिल्कुल। उज्ज्वला तू मुझे ते म्हणालीस ना मुझे भी आज हाँ, कि आप सब मुझे अभी के अभी यहाँ चाहिए, yes. अभी के अभी यहाँ अब, चाहिए। कितना प्यार। हाँ, इतना प्यार। तू ते कोथरूडचं शर्मिला बोललीस आएगी। ना उज्ज्वला, हाँ, बोला। तू ते कोथरूडचं बोललीस ना, तू बागेमध्ये जात होतीस आणि काही ब्राह्मण स्त्रिया म्हणजे अशा तुला साईड म्हणजे तुझ्याकडे कुत्सितपणे बघत होत्या वगैरे. हाँ, ऍक्च्युली मीही ब्राह्मणच आहे, पण मी सुद्धा हे अनुभवलंय. हो ना. म्हणजे त्या स्वतःला खूप शहाण्या म्हणजे असं म्हणजे आणि त्या पण ओल्ड म्हणजे जरा वयस्कर हाँ हाँ हाँ, असं. बरोबर. त्या असतील ना, त्या स्वतःला म्हणजे अशा आपल्याला म्हणजे आपण हाय लेवलचे, ते स्वतः हाय लेवलचे, आपण लो कॅटेगरीतले असं ते आपल्याला जाणवून देतात. बरोबर. अहो, एकदा माझ्या तर काय नातवंडांमध्ये झालं, संध्याकाळी लाईट गेली आणि मी नवीन होते, हा निशा लहान होती आणि म्हटलं तर ही कधी येते कधी नाही, मला भीती वाटायला लागली, म्हणून मी बाजूच्या फ्लॅटचं हे केलं, वाजवलं दरवाजा. तर हा दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा त्यांनी दार उघडलं, पण ती जी चेन लावलेली असते ना, ती तशीच ठेवून फक्त हा डोळे दिसतात. हो. म्हटलं फक्त डोळे दिसताय, म्हटलं मी ना नवीन आहे इथे आणि लाईट गेलीये, कधी येईल माहित नाही, कधी येईल. धाड दार लावून दिलं. बाप. बापरे, मी म्हटलं शपथ. म्हणजे मला तर खूप वाईट अनुभव दिला तिथल्या मेमरीज हा. काही आहेत त्या, पण मी चांगली माझ्या लोक भेटली. नातवंडांना बागेत घेऊन गेले होते त्यावेळेला म्हणजे मी त्यांच्या शेजारी बसले, तर त्या अशा म्हणजे असं स्वतःला असं शरीर आवळून बसल्या. अरे मीही हा, म्हणजे एक हेच आहे, माणूसच आहे ना, ती जात सोड, हो. जातीचं सोड, पण माणूस आहे ना. तर त्या हा, ऍक्च्युली ते ब्राह्मणच होत्या, हे मला माहिती होतं, पण हा, म्हणजे हा. असा अनुभव असतो, असा अनुभव हो, येतो माणसांना. येतो येतो, बरोबर. हा, तेच मी ऐकलं आणि मी म्हटलं हा अनुभव मला सुद्धा आलाय. तुम्ही पण या एज मध्ये पण खूप ग्रेसफुल आणि खूप सुंदर दिसता. तुम्हाला माहिती आहे का, मी नेहमी ना, मला ना आता ह्या वेटचं काही नाही वाटत. हिंदी में रीमा सुनो ना, मुझे ना ये वेट का अभी कुछ नहीं लगता, लेकिन जब भी मैं ऐसे स्मार्ट स्मार्ट जो एज में देखती हूँ ना, एकदम फिट एंड फाइन, तब मैं सोचती हूँ यार मुझे ऐसे होना है, हम्म, यानी नहीं एकदम स्लिम एंड ट्रिम वैसे, बहुत एकदम बुड्ढी मोटी बुड्ढी अच्छी नहीं लगेगी। हम्म। तो पण अच्छा, ठरवलं असं तू आई वुड लाइक टू शेयर अ परसेप्शन, मतलब ये ना हर बार होता है। जो पतले लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि यार मेरा काश वेट बढ़ जाए। जो हाँ, ये भी है। मोटे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि काश मेरा वेट लूज हो जाए। जिनके लंबे बाल होते हैं वो बोलते हैं कि अरे यार ये शॉर्ट बालों में कितने अच्छे लगते हैं। जिनके पास छोटे बाल होते हैं वो उनको बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास लंबे बाल होते तो कितना होता है, कितना अच्छा होता है। तो इट इज अबाउट द कम्युनिकेशन ऑल्सो। मतलब आपको अगर मेरा कम्युनिकेशन में जो जैसा भी है, अगर सामने वाला बोल रहा है तो आपको लगता है कि अरे यार ये कितनी अच्छी मेरे से बोलती है, मैं अगर ऐसा बोल पाऊँ तो कितना अच्छा होता। बट एंड ऑफ अ डे यू डोंट रिकॉग्नाइज व्हाट यू हैव। There is a concept called graceful. The way you carry yourself, the way you present yourself, it shows grace. Now you're wearing a Western outfit, and the way you are presenting it, and आप में कहीं पे भी झिझक नहीं है. That is beauty. So I would really want to compliment you. You're looking fabulous. थँक यू शशी, चला का. पण तुला माहितीये माझी मम्मी काय बोलते, बोलते एवढी जाड झाली की मापाचे कपडे नाही भेटत तर शिवलू घालायला लागली. चालते. आपण मला सुजाता आहे ना त्यांच्यासारखं थोडंसं पाहिजे यार, म्हणजे थोडं एज झाल्यावर नाही, त्या किती अशा कडक दिसतात बघ ना. हम्म. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. त्यांच्यामध्ये ना शी इज अ बॉस लेडी. तो क्या कणखरपणा बात आहे. है. ते येस. दिसतोय कसं आहे ना. हा, हो गया नाही क्या? ग तू हो हाँ, गया रिबा रिबा है ग्रुप में. हाँ,
आज देखो जो चुप चुप बैठते थे उनको बोलना सिखा दिया ना। अभी आपको बोलना पता है, रुको मुझे भी बात करनी है। मुझे भी बात करनी है। तो देखो, शलाका ने बहुत अच्छे से सबको बताया, जितना मुझे समझ में आया। बीच में मराठी थोड़ा था तो मुझे, मेरे लिए थोड़ा सा ठीक है, इट्स ओके। तो उसने कैसे बोला पता है, कि जिसके पास जो चीज है उसको उसकी वैल्यू नहीं, क्यों? क्योंकि उसको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। अब सुजाता जी को लगता है कि शलाका बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत अच्छे से, बट हमें जब सुजाता जी जब बात करती है तो हमें लगता है वही बोलती रहे, हमें उनको सुनना बहुत पसंद है। तो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, आपको अपने लिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा, आइस को ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे बेटर है, ये हमसे बेटर है, ये हमसे बेटर है, बट आप में क्या क्वालिटीज हैं, वो आपको कब पता चलता है? जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है। और जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तब आपको ऐसा लगता है इसको कुछ ना कुछ तो होगा यार, मस्का मार रही है। सही बात है। चलो, मजा आया अभी तक की कॉन्वर्जेशन में, सब लोग खुल के बाहर आ गए। यस मैम। हाँ, तो एक्वागार्ड ने आज मचा दिया। एक्वागार्ड ने आज तहलका मचा दिया। ओपन ओपन हो गए सब लोग। होना होना भी चाहिए। अगर 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 हम हर जगह आर्टिफिशियल बिहेव करेंगे, हम जो हर जगह अपने आप को दिखाएंगे कि नहीं यार मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कुछ लाइफ में ऐसा नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास में, यार तभी तो बोलते हैं। मैंने, आप लोगों को पता है एक बात, मैंने कल अपनी ड्रीम लिस्ट बताई थी, गोल्स बताए थे शॉर्ट टर्म। क्या था उसके अंदर? एक चीज याद है? गुड फ्रेंड्स। याद है किसी को? जी जी जी, मैं आपने तो बोला यस, था। यस, ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म क्या है? गुड फ्रेंड्स। मिल यस, गुड फ्रेंड्स। तो आपको जो चाहिए वो आपने लिखा, मुझे जो चाहिए मैंने लिखा, और वो मुझे मिल गया। देखो, अब इतने एक्साइटेड है कि इंतजार नहीं हो रहा कि यार कब मिलूं आप सबसे, कब मिलूं। एक सेकेंड ना, या शस्मिता आएगी मिलने सबसे। देखो उसका मुंह। रुको देखने दो। सस्मिता और खो गई है। सस्मिता आप बोलो अभी किसमें खो गई हो आप? एक बात बताओ, वो आएगी। अभी तो आना पड़ेगा। अभी नहीं आना पड़ेगा, वो आएगी, देखना। बताओ। बोलो। लेकिन सब ऐसे बात करते हैं ऑनलाइन में तो मन करता है जो एक मतलब ऑफलाइन जैसा बात भेंट हो और एक सच में मिलन हो, वो एक अलग ही स्वाद होता है। सच में मेरा दूर है ईश्वर की मर्जी। और ये बात है, अगर हम मन में ठानेंगे तो वो जरूर होता है। हाँ, वाह, यानी क्या! आप आएंगे, यानी मैं हमारा मिलन होगा। होगा होगा जरूर होगा। मैंने बोला ना, आएगी वो, चलो अच्छी बात है। आएगी। चलो। आज शलाका को देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, मैंने सच बोल रही हूँ, जब उसने अपना लाइफ स्टोरी बताया तभी मैंने उसको क्या बोला था, चलो सही दोस्ती की, यानी हम दोनों ने। तो मुझे ना हमेशा उसके बारे में एक ही लगता था कि वो जहां भी बैठती ना बहुत अंधेरा रहता है, और ना वो कुछ भी बोलो उसके ना एक मायूसी रहती है चेहरे पे, रहती थी, यानी आज नहीं है। एक, एक शैडो जैसा मुझे दिखता ही था उसके चेहरे पे, लेकिन आज वो बहुत 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 अच्छी लग रही है। थैंक यू। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। और एक, हाँ, आज
आज सलाका सच में डिफरेंट लग रही है। मैं तो रेगुलर ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आज अलग लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो अरे मच। वैलेंटाइन डे, वो भी बंदी देखो वैलेंटाइन को आई है बाहर, सोचो। आज आज बिल्कुल सज धज चला का बहुत ही। एक्चुअली दिस इज ओरिजिनल मी। मैं जब भी बाहर जाती थी तो मैं ऐसे ही निकलती थी। एंड ये जो कान के झुमके हैं, मुझे इसका बहुत शौक है। मतलब आई वेयर ओनली सिल्वर ज्वेलरी, लेकिन ये डैंगलर्स का मुझे बहुत शौक है। और अलग अलग सिल्वर पीसेस का शौक है, तो उसके कलेक्शन है मेरा। तो मैं जब भी बाहर निकलती थी आई यूज टू वेयर सिल्वर ज्वेलरी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अभी कल से मैंने डिसाइड किया है कि अगर कैमरा पे आऊंगी तो मैं वेल प्रिपेयर ही आऊंगी, वेल ड्रेस ही आऊंगी। कल रीमा जी बोल रही थी कि वो मीटिंग के लिए आती है तब कैसे तैयार नहीं हो, देख के आती हूँ। तो अभी मैं हमेशा तैयार होके ही आऊंगी। सीमा, क्यों रो रहे हो आप इतना? मेरी शक्ल, मैं रो नहीं नहीं। नहीं, नहीं नहीं ये नहीं, सीमा जी। सीमा। हाँ, शोला का बात कर रही थी तब वो ऐसे कर रहे थे। सीमा। इमोशनल हो गई हूँ, ओ नहीं। पता नहीं। सब तुम्हारा एक्वागार्ड है, सब सब तुम्हारा एक्वागार्ड। वो पानी बरसा रहा है सब जगह, सबकी आंखों में। रीमा आप बोलो, अभी कुछ अच्छी हंसने वाली टॉपिक निकालो। अच्छा, आज इस बात पे एक कहानी शेयर करती हूँ। ठीक है सीमा, आपका है ना वाईफाई चेक करो या अपना नेटवर्क चेक करो। आप जब भी आते हो ना तो वीडियो रुक रहा है, तो नेटवर्क का थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है मुझे आपके। एक बार नेटवर्क चेक करो आप अपना। ठीक है, चलो आज हम हंसने वाली और खुश होने वाली, प्यार बांटने वाली बातें करते हैं। तो आप लोगों के पास भी कोई कहानी है, ऐसी कोई शेयरिंग है या रियल लाइफ स्टोरी है? देखो यहाँ पे हमें कोई जज नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पे एकजुट होके बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए हैं। ठीक है, हमें एक दूसरे के सुख में खुश होना है और एक दूसरे के दुख में एक दूसरे की लाठी, सहारा, सपोर्ट, सब कुछ बनना है। कमजोर कोई नहीं है, हर एक में अपनी अपनी एक ताकत है। और अगर हम लोग जितने भी लोग जुड़े हैं ना, बोलते हैं ना कि एक पिलर को कितने कॉर्नर्स चाहिए होते हैं, 4 कॉर्नर चाहिए होते हैं। तो हम तो कितने कितने सारे पिलर्स हैं, कितने सारे पिलर हैं कि अगर हम मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और सब, एक कहानी बताती हूँ। एक स्कूल था, स्कूल के अंदर है ना कुछ दोस्त थे, हमारे जैसे प्यारे दोस्त थे। अब दोस्तों ने सोचा कि पिकनिक पे जाना है। ठीक है, पिकनिक पे जाना है, तो अब उसमें से क्या था कि सारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट उसमें से एक दोस्त ऐसा था कि जिसके पास में इतना अ, इतने पैसे नहीं थे कि भाई वो उसकी मतलब वो भर सके और वो पिकनिक पे आ सके। छोटे बच्चे थे, 9-10 साल के बच्चे हैं वो सारे। जितने भी दोस्त थे ना, सबने अपनी पॉकेट मनी में से पैसे इकट्ठे करे और टीचर को दिए। और वो बच्चा इतना खुश नाच रहा है, वो लिटरली इतना नाच रहा है, वो सेलिब्रेट कर रहा है और वो सबके साथ पिकनिक पे गया। तो उसकी लाइफ का ये बेस्ट मोमेंट था। तो हम भी एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के साथ जुड़ के, हम भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो रियल लाइफ स्टोरीज भी शेयर कर सकते हो या कुछ ऐसे अनुभव आप शेयर कर सकते हो जो आज आपको लगे ठीक आप वो कर सकते हो। मैं बोलूं? बिल्कुल। मेरी मेरी बेटी है ना, उसको स्कॉलरशिप मिली थी मास्टर्स करने के लिए। तो मास्टर्स में उसको 27,000 पर ईयर भरने थे। तो जो सेवेंथ, उसको 7,000 ही भरने थे क्योंकि स्कॉलरशिप मिली थी। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी मेरे को 27,000 दे दो, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, वो बहुत गरीब है, उसको पढ़ना है मम्मी, मास्टर्स करना है। तो मैंने उसी टाइम उसको दे दिए कि ले जा 20,000 रुपए और उसको दे दे।
वाह, बहुत बहुत बड़ी बात है यार, खुद की बेटी को स्कॉलरशिप है और दूसरे के बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। लवली। किसी को कुछ और? आज आपका दिन है, आपको जो चाहे आप बोल सकते हो, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। मैं करूँ क्या मैम? बिल्कुल। देखो, वीडियो आवाज ठीक है ना? हाँ। तो अभी मैं ठीक। जब हाँ हाँ, मैं जब कार्य क्षेत्र में थी ना, तो वहां पे हम लोग जो ग्रुप है एक साथ हम लगे थे, न्यू न्यू लोग लगे थे, 4-5 टीचर का पूरा ग्रुप था। बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझ पे हायर अथॉरिटी की इतनी अच्छी कृपा रही है, जैसे प्रिंसिपल हो, सुपरवाइजर हो, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा था, अच्छे से काम करना ये। तो हमारे ग्रुप में से मुझे ही बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलने वाला था। और होते हैं ना कि हम साथ में जो होते हैं, तो उसमें से कुछ लोग जेलस टाइप भी होते हैं। हम्म। पहले अटक गई। मैं बोल रही हूँ ना कि सीमा का आज नेटवर्क का है ही ऐसा, एक ही पॉइंट आ रहा है सीमा का। 4 पॉइंट होते हैं ना, उसमें से एक ही पॉइंट आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है ठीक से। रुक जाती है सीमा जी बीच बीच में वॉइस। काम करो, अच्छा, वीडियो के बात करो। बोलू अभी? हम्म। हाँ, हम्म वो बोल रहे हैं कि वीडियो ऑफ करके बोलो। हम्म। तो क्या हुआ कि प्रिंसिपल मैम ने मुझे बुला लिया यहाँ पे केबिन में, कि आपको बेस्ट टीचर करके नॉमिनेट किया गया है, तो सीमा बहुत अच्छे से तैयार होके आना। और फिर मैं जिस दिन बेस्ट टीचर मुझे अवार्ड मिलने वाला था, तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होके चली गई। तो केबिन में स्टाफ रूम में डिक्लेयर नहीं किया था कि सीमा को बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने मिलने वाला है। तो जो जेलस थे ना, वो लोग बोल रहे थे कि आज तो एक व्यक्ति बड़ा बड़ा अच्छे से तैयार होके आया है। और वो सुपरवाइजर मैडम उधर से मेरे को आंख मार रही है कि तू चुप रहे, कुछ मत बोल, शांति से रह करके कुछ मत बोल। और सही में फिर मुझे जब दिया गया अवार्ड, तो ये जो जेलस लोग थे ना, वो शांति से उनका चेहरा ही पूरा गिर गया था। बट ये मैंने देखा है हर बार कि मैं जहां भी काम में रही, कार्य क्षेत्र में रही रही हूँ ना, वहां पे मुझे हायर अथॉरिटी की बहुत बड़ी कृपा रही है मुझ पे। वो मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं, क्योंकि मेरा काम अच्छा था, नेक अच्छे मन से करती थी, ऑनेस्ट थी अपने प्रोफेशन से। तो इसीलिए मुझे ईश्वर बराबर कुछ ना कुछ अच्छा देता था। तो इन लोगों के कारण ही मैं बहुत आगे बढ़ पाई वहां पे, क्योंकि स्टाफ का तो सहयोग चाहिए, बट उनका ना होते भी हायर अथॉरिटी अगर साथ में होना, तो हम आगे बढ़ ही जाते हैं। तो यही है, मुझे लगन से काम करना है, अच्छा रहना है। तो बराबर वो ईश्वर यूनिवर्स हमें हमारे काम का ना ये देता है, क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट या मोबदला देता है। यही मेरा मुझे शेयरिंग करना था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमें क्या देता है? रिवॉर्ड देता है। यस यस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शेयरिंग करूं? हाँ बिल्कुल। मैं पहले टीचर थी, तो मैं पढ़ाती थी स्कूल में। तो मेरे क्लास में जो बच्चे थे, कुछ अच्छे बच्चे थे, और उसमें एक थोड़ा डाउन इससे आया था, गरीब बच्चा था एक। तो वो कुछ भी अफोर्ड नहीं करता था, मतलब उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैं उसको कॉपी पेंसिल सब लेके देती थी। और तब से लेकर उसके चेहरे पे इतनी खुशी आती थी। उसको अभी तक मैं उसका 10th होते तक मैंने उसको जो भी चीजें लगती है स्कूल के लिए, वो सब चीजें उसको देती थी। बाकी नहीं, सिर्फ स्कूल के लिए जो भी लगता है, कॉपी पेंसिल, कुछ भी नोटबुक्स वगैरह, वो सब देती थी। तो आज भी वो लड़का जब आता है, अभी अच्छा बड़ा हो गया है, कुछ जॉब पे लग गया है, तो हर साल मुझे बर्थडे पे विश करता है। और जब भी मिलूं तब बराबर पाँव छू के वो मेरा आशीर्वाद लेता है। तो इतना अच्छा लगता है कि दिल एकदम भर जाता है। और वो इतना खुश होता है, अच्छे पोस्ट पे है, फिर भी वो बराबर मुझे विश करेगा, मिलने आएगा। इतना वो बहुत मानता है। वाह, बहुत बढ़िया। देखो ना, बहुत बहुत नेक काम है, बहुत ही नेक काम है, बहुत बढ़िया। देखो। 10वीं तक पढ़ा मैंने उसको। वाह यार, आप लोगों ने तो कितना कुछ किया है, बहुत बढ़िया। ऐसे बताना नहीं चाहिए, बोलते हैं अगर कुछ किया है अच्छा,
तो बताना नहीं चाहिए, मगर आज शेयरिंग था करके मैंने बताई, नहीं तो ऐसे निकालती नहीं कि कुछ पुण्य का काम करो तो बताओ मत किसी को, ऐसा है। मगर आज निकल गया। धन्य हैं आप, बहुत धन्य हैं। बहुत ही अच्छे और उच्च विचार है आपके, बहुत बढ़िया। और कोई? थैंक यू। मैम मैं बोलूंगी। जी। हाँ मैम, मैं एक एनिमल लवर हूँ, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। जैसे स्ट्रीट डॉग बहुत पसंद है मेरे को, उनको दूध पिलाना अच्छा लगता है मेरे को। जैसे गाय, मैं वैसे तो वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज में नहीं खाती, पर जो नॉनवेज खाते हैं यहाँ पे भी कोई खाते, मैं किसी कुछ बोल नहीं रही हूँ, पर ऐसा लगता है कि नॉनवेज उनको मार कर खाना या उनको तड़पा तड़पा के खाना, ऐसी बात सही नहीं है। जो आजकल जैसे लोग वीगन भी बन रहे हैं, मैं चाय लेती हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मिल्क प्रोडक्ट मैंने छोड़ा नहीं है, मैं चाय लेती हूँ, पर जैसे उनके ऊपर भी आज कितना अत्याचार हो रहा है, आज सबको ये बातें पता है। पर मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार है, ये लगता है प्रकृति की इतनी अच्छी देन है कि हमें इतने अच्छे प्यारे प्यारे एनिमल्स मिले। और मुझे स्ट्रीट डॉग, डॉग लवर, मेरे को डॉग बहुत पसंद है मैम, बहुत पसंद है। मैं जाती हूँ ना वॉक पे, तो रास्ते में जो भी डॉग मिलेंगे मैं उनसे बातें करते करते जाती हूँ। मुझे उनसे बात करना बहुत पसंद है। वो लोग मेरे फिर पीछे पीछे आते हैं, कभी भी उन्होंने मेरे को देखा वो पीछे लग जाते हैं। ऐसा लगता है उनका जो प्यार है ना, कितना सच्चा प्यार है, वो ट्रू लव है मैम उनका। कितना अच्छा भगवान ने उनको बनाया, मुझे डॉग बहुत पसंद है। इतना ही बोलूंगी। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया ज्योति। ज्योति, जब तुम बोल रहे थे ना, तुम्हारे फेस पे एक अलग ही भाव था, पता है, एक लव ऑफ एक्सप्रेशंस देखे आप सबने उसके फेस के एक्सप्रेशंस। बहुत। देखो यही प्यार है। जैसे बोलते हैं ना, निष्फल भाव से आप किसी को प्यार करते हो, आपको सामने से कोई अपेक्षा नहीं है, बट वो प्यार ही इतना ज्यादा है कि आपको अगर वो मिल जाता है तो हमको ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्या हमने अचीव कर लिया लाइफ के अंदर। बहुत ही बढ़िया। और किसी को? यहां तक सुनाई दे रही है उज्ज्वला की खांसी तो भाई। याद मैंने करो। बादाम खाया ना, तो वो थोड़ा सा अटक अटक गया था। मैंने आज मेरे प्यार के लिए कुर्बानी दी है, आप सबके लिए। क्या? लंच नहीं किया मैंने। क्यों? दुबला ठान लिया लगता है इसने। नाही नाही, उशीर म्हणजे झाला ना, मग म्हटलं ठीक है, चलो पहले बात कर लेंगे सबसे, तो खाऊंगी बाद में। बहुत बढ़िया। मेरी जो बेटी है उसको बड़े पसंद है वो कुत्ते, और उससे तो ज्यादा वो स्ट्रीट डॉग्स बहुत पसंद है। तो लॉकडाउन में कुछ बाहर लाने जाओ तो वो उनको बिस्किट खिला रही है, ये खिला रही है, वो खिलाई, तो मैंने उसको बोलती थी कि अरे बाबा, वो लोगों को कम पड़ रहा है खाना, उनको खिला, कुत्तों को मत खिला। तो मुझे कुत्तों की जान नहीं होती है, ये नहीं वो नहीं। ऐसे ज्योति बुरा मत मानना, लेकिन मुझे वो इतना उसका किलो ज्यादा, हम पे ऐसा ऐसा करेगी ये वो सब। बिल्कुल हम दोनों इस चीज में ना अपोजिट्स है। लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा पसंद है वो स्ट्रीट डॉग, और बहुत ज्यादा प्यार है। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप क्या फील करते होंगे ऐसे। लेकिन मुझे कभी उनसे प्यार ही नहीं हुआ। मैं एक चीज, एक शेयरिंग में, शेयरिंग तो नहीं है बट हाँ इसी टॉपिक के ऊपर कुछ थोड़ा हाँ, सा करना चाहूंगी कि आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा मेरे पास बिल्ली है। हाँ पता है। वो अब जान है, बिल्ली नहीं है आपकी। एक्चुअली आई एम नॉट अ, हम्म। टू बी वेरी, ओके। हम्म। बहुत एनिमल्स नहीं, एनिमल्स ऐसे मुझे दूर से देखना पसंद है, मैं टच और फील नहीं कर सकती हूँ। एक फियर है, फियर है एक, ठीक है। क्योंकि बचपन से हमारे घर में कोई भी पेट नहीं था तो वो ही एक आदत हो गई है वैसे, लाइक यू नो, ठीक है, गौशाला जाते हैं, गाय को खिलाते हैं, और अब जाके मैंने थोड़ा उनको टच करना, स्पर्श करना शुरू किया है। बाकी मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक फियर है कि मुझे काट लेगा, मुझे मतलब, लेकिन नो एक फियर था ऐसा। अब ये जो कैट आई वो कैसे आई वो मैं बताती हूँ। मेरे मेरा बेटा है, उसका नाम ईशान है, और बेटी का नाम है काव्या। तो ये मेरे दोनों बच्चे बहुत ज्यादा एनिमल लवर हैं। उनको स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत पसंद है, उनको बिल्लियां बहुत पसंद हैं उनको। तो ऐसे करके है ना, वो जब भी और हमारा कैसा था, घर कैसा था कि
वो बंगलो, बंगलो के अंदर तो आपको पता है कि डॉग्स आए जाते हैं, कितना भी हम लोग जाली लगाए नेट लगाए, फ्लैट के अंदर ये सब नहीं होता ऐसा। तो वो आ जाते थे और वो लोग क्या करते थे, चुपके चुपके दूध रख दिया, बिस्किट रख दिया, कुछ भी खाना, नाश्ते के डब्बे होते थे तो निकाल के कुछ भी। अब वो कुत्ते बिल्ली रेगुलर बेस पे आने लग गए। घर का दरवाजा खोलो तो घर के मालिक तो बाहर बैठे हैं। मतलब इतना ज्यादा हो गया, फिर दोनों को हाथ जोड़ा कि भाई ऐसा मत करो तुम। और फिर क्या हुआ कि ईशान चला गया अहमदाबाद पढ़ने और गुड़िया यहीं थी ऐसा। अब वो दोनों भाई बहन अलग हो गए। अब जब ईशान अहमदाबाद में था ना तो गुड़िया यहाँ अकेली हो गई थी, तो वो भैया को बहुत मिस करती थी, क्योंकि वो दोनों भाई बहन के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग ऐसे। मतलब काव्या के लिए ईशान उसकी जान ऐसा, मतलब उसका आइडियल ब्रदर, आइडियल फ्रेंड, आइडियल फादर, आइडियल मदर इज ईशान ऐसा। मतलब सब कुछ वो ही उसके लिए ऐसा। अब वो जब वहां गया गांधीनगर पढ़ने के लिए, वो जब आया वेकेशन में, तब उसके लिए है ना, आप लोग को पता है ससला, इट्स लाइक रैबिट। मुझे नहीं पता, एक मैं फोटो शेयर करूंगी, ब्राउन कलर का इतना सा होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ रैबिट जैसा होता है वो पूरा रैबिट भी नहीं होता है, और वो मतलब ब्राउन कलर का होता है वो। It is like a guinea pig. मुझे नहीं पता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब वो क्या हुआ कि वो गया था किसी मार्केट में और वो लेके आया, उसने 10-15 दिन अपने जो वो पीजी में जो हॉस्टल में रहता था उसने रखा। वो कॉलेज जाता था तो उसको बैग में लेके जाता था ऐसा, गार्डन में बैठेगा तो बैग खोलेगा, वो भी बहुत सुंदर फोटो है तो बैग में से वो बाहर निकल रहा है और चुक 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 करके वो ग्रास खा रहा है ऐसा करके। अब वो ना लेकर ईशान सूरत आ गया, सूरत लेके आ गया, तो अब क्या हुआ कि वो लेके रेगुलर रख नहीं सकता था उसको, तो उसने क्या किया कि गुड़िया को देकर गया कि तू इसकी टेक केयर करना। अब वो टेक केयर करने करने में थोड़े दिन रहा, यहाँ पे भी घर पे लेके आया, सब जगह पे लेके जाता था वो। और अब वो क्या हो गया कि वो जो था ना, जो रेबिट या जो भी बोलो ऐसे, वो दिनों बाद वो यूनिवर्स में चला गया ऐसा। अब वो चला गया तो गुड़िया तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई, क्योंकि भैया ने दिया था, भैया ने दिया मतलब भैया की जान ऐसा। तो बहुत ही अच्छा से जो घर था ना, उसके सामने वाला घर है वो कोई किसी एनआरआई का घर है, वहां पे लोग रहते नहीं है, वो टूट के एक खंडर जैसा बन गया हुआ है। तो उन लोगों ने क्या किया, गड्ढा खोदा वहां पे और उसको वहां पे दफना दिया। मतलब उसका फ्यूनरल किया इन लोगों ने, उस पे फूल चढ़ाया, उस पे माला चढ़ाई उसको, लाइक यू नो ऐसा, वो बोलते हैं ना पानी में ऐसा किया, ये किया वो किया, और वो सब हो गया उसके बाद। अब इतने साल से उन लोगों को मतलब यही था ऐसा करके। फिर अचानक ही है ना, मतलब ये बिल्ली आ गई हमारी लाइफ के अंदर। उसमें भी ऐसा था कि ईशान जर्मनी जाने वाला था, और ईशान के जर्मनी जाने से 2 महीने पहले ही ये बिल्ली आई। और ये मतलब ऐसा है कि वो गिफ्ट है, वो वापस वो गिफ्ट है ईशान की तरफ से काव्या को, कि देयर इज समवन हु कैन टेक केयर ऑफ यू एंड यू कैन लव दैट थिंग ऐसा। और वो कैसे होता था कि मैं हाथ नहीं लगाती थी उसको, मुझे अच्छा लगता था मेरे पास बैठे, मेरे पास आए जाए, या खाना वाना ये वो, मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया, बिकॉज एक बचपन का फियर था मुझे। और उसमें क्या हुआ पता है कि एक दिन है ना, मैंने गुड़िया को बोला कि गुड़िया तू है ना, हम है ना ब्रेड रोल को लेके जाएंगे मेरे फ्रेंड्स के सामने, हम उसको मतलब लाइक यू नो सबको इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि वो लोग मेरी इंस्टा की स्टोरी में देखते थे और देखते थे, सब देखते थे, तो सबको पता है कि इसके पास ये ब्रेड रोल है ऐसा। तो मुझे बोलती है कि अगर आपको अपने फ्रेंड्स के सामने फ्लॉन्ट करना है, अगर आपको आपके फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करना है, तो आप खुद उठाकर लेकर जाओगे। तो फिर उसके बाद मैंने उसको बोला एक काम करते हैं, तू मुझे सिखा कि मैं उसको कैसे उठाऊं। एंड देन द डे हैपेंड कि मैंने उसको फर्स्ट टाइम किसी को टच किया होगा, किसी एनिमल को टच करने के बाद मुझे फील हुआ कि क्या फीलिंग्स है वो, क्या फीलिंग्स है वो। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, द बेस्ट फीलिंग आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ, एंटायर लाइफ। फिर मैंने उसको पीछे से पकड़ना शुरू किया, क्योंकि मुंह आगे होता था,
धीरे धीरे करके मैंने उसको पकड़ा, गोदी में लिया, मतलब थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट आज ऐसा है कि मैं अच्छे से उसको उठा के हग कर सकती हूँ। तो जब तक हम वो चीजों को फील नहीं करते हैं ना, वो फीलिंग्स का पता ही नहीं चलेगा, ऐसा है। तो बस यही बात है, प्यार जब हम किसी को करते हैं तो दिल से करें, बस मेरा तो यही कहना है। किसी और को कुछ कहना है? ये छोटी सी जी, कहानी है मेरी और ब्रेड रोल की। मैं कहना चाहती हूँ। हाँ। अ, मैं बस मतलब मदद मदद तो अभी मेरे आदिवासी सब बांधव है, आदिवासी। मेरे घर के यहाँ, मतलब मेरा जहाँ फार्म हाउस है, वहाँ सब छोटे छोटे लड़के लड़कियां। तो मुझे मतलब ऐसा मराठी में तो मुझे मला नाद आहे की मी दुसऱ्यांकडून, मतलब कहीं से बाहर से किसी को भी कह के कि आपके अगर पुराने अच्छे अच्छे कपड़े हो तो कहीं मत फेंकना मत। तो वो मेरे पास लाके दो, मैं उनको देकर मैं उनको बांटती हूँ। तो अभी 15-20 साल हो गए मैं यही करती हूँ, और उनको भी आदत हो गई है जो मुझे दे रहे हैं। तो वो भी और किसी को कहकर, तो वो मेरे पास इतना कपड़ा आता है। तो वो मेरे पास, मेरे यहाँ 3-3 आदिवासी वाड़ी है, मैं उनको जाकर सबको बांट देती हूँ महीने में एक बार। वाह, तो बहुत बहुत अच्छी बात मेरी है। आदत ही हो गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वाह। देखो, किसी का भला हो जाता है और हम हमारे थ्रू किसी का भला हो जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। हम डायरेक्ट किसी का भला करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। किसी के थ्रू हम भला करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं, तो ये प्यार है। प्यार जो है वो देने का भाव है। जब तक आप उसको टच और फील नहीं करोगे ना, तब तक वो प्यार समझ में नहीं आएगा, फिर वो इंसान का हो कि जानवर का हो, या और आदिवासी और आदिवासी महिला जब डिलीवरी होती है, तो मैं उनके लिए 1 किलो रवा, 1 किलो घी, 1 किलो दूध, गुड़, ऐसा और थोड़ा सा जायफल, 1-2 जायफल, वो हर जो भी डिलीवरी हो मैं उनको ये देकर आती हूँ। वेरी नाइस। हाँ, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि वो लोग तो नहीं खा सकते लाकर, तो मैं उनको वो, मैं पैसा नहीं देती, मैं ऐसी वस्तु ही देती हूँ। वही अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है, बहुत बहुत पता चला जिसकी डिलीवरी हो गई वो पैसे उसका हस्बैंड दारू पी के आया। हाँ, उन लोग का ये हाँ, वो लोग तो वही बहुत ज्यादा रहता है उनका। वो ज्यादा। दारू वगैरह बहुत पीते हैं, इसलिए मैं ऐसा ही देती हूँ उनको। बहुत बढ़िया। तो सीमा, मेरी शेयरिंग, हम बोलो, आप बोलो। हाँ 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 हाँ, नहीं आप बोलो बोलो उज्ज्वला, बोलो। मेरा शेयरिंग ये है कि ये बात पे भी मैंने अपने को बहुत रोकने की कोशिश की कि नहीं बोलना नहीं बोलना, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है मुझे भी। लेकिन फिर भी एक अगर बोलते कि अपन ने किसी को एक बोलते ना हाथ दिया है हेल्प का, तो जब मैं अलग हो गई थी तो मेरे पास ऐसे कोई स्किल नहीं था कि मैं कुछ करूं इंडिपेंडेंट। और मम्मी को तो बोल दिया कि मैं तो मेरा कर लूंगी। तो बाद में सोचा क्या करना है क्या करना है, तो मेरी एक दोस्त थी जिसने सलोन का किया था, बेलगाम में थी जब मैं शादी हो गई, तब तब वहां पे पहचान हो गई थी। तो मैं इसको कॉल किया, मैं इसको बोला कि एक काम करते, तू करेगी काम तो अगर मैं डाल के दूँ तो वो रेडी हो गई, क्योंकि वो भी बहुत नीडी थी, जबकि तो उस वक्त मैं उससे ज्यादा नीडी थी। तो मैंने उसको बुला लिया, हम दोनों ने स्टार्ट किया, फिर मैंने भी सीख लिया। तो उसके बाद जब मैं आगे बढ़ गई अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से, तो जब मैंने बड़ा सलोन किया, तब मैंने हमेशा बोलते हैं ना कि मुझे ऐसे फीस मायने नहीं रखी कभी भी। मैं जब भी कोई आता था क्लास के लिए उसको पहले पूछती थी कि शौक के लिए कर रहे हो कि तुम्हारी जरूरत है इसलिए कर रहे हो। तो जो बोलता था शौक के लिए कर रहे हो उसकी फीस वैसी रहती थी, और जो बोलता था जरूरत के लिए करती हूँ तो उसकी फीस वैसी होती थी। तो मेरी लड़कियां मुझे हमेशा हंसती थी, आप ये सवाल क्यों करते हो। तो उसका साइकोलॉजिकल रीजन मैंने उनको दे दिया था। और कुछ
कितनी तो बंदियां ऐसी है नरीमा कि वो वैसे ही मैंने उनको सिखाया कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, ये होना बहुत जरूरी है। और हाँ। आज टचवुड भगवान की दया से, यानी आप कभी पुणे आओगे ना तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मेरे आसपास के लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो ये उसका रीजन ही यही है कि मुझे, मैंने बोला ना मैं आईसीयू में थी ना, ऐसे लग रहा था कि यार मुझे, मैंने यही वापस आने के बाद मैंने यही देखा कितने लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरी माँ तो जिंदगी भर बेचारी चिल्लाती रही, काय कमवता आलं नाही, नुसतं दुसऱ्याच्या मड्यावर पर मेरी माँ को कौन बोलेगा कि मैंने लोग कमाए हैं, मैंने प्यार कमाया है। आज आप लोगों को पता नहीं है शायद, मैं जुलाई में एडमिट हो गई थी। तो ऐसा था कि 5 दिन तो डॉक्टर ने भी बोला था कि ये नहीं जिएगी, या जो भी है वॉट एवर इट इज। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आपको पता है मुझे रीबॉर्न लेडी बोलते हैं हॉस्पिटल में, सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर। सब लोग रीबॉर्न लेडी बोलते हैं। और डॉक्टर, यानी मुझे ऐसा कोई डॉक्टर या ऐसा कोई वहां का स्टाफ नहीं होगा जो मुझे आके देख के नहीं गया होगा ये कौन सी केस है, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन 25 पे था। 5 दिन मेरा ऑक्सीजन 25 पे था, और मेरे से भी अच्छे ऑक्सीजन वाले वहां पे निकल लिए थे। लेकिन यमराज शायद मुझे उठा नहीं पाए, तो मैं नीचे ले गई। तो रीमा, मुझे ना तब तक एहसास नहीं था कि मैंने क्या पाया है। तो इतने सारे लोगों का प्यार, और हर कोई ना, वो मुझे अभी इरिटेट करने लगा है, जबकि अच्छी बात है की मॅडम तुम्हाला काय होणार आहे, तुम्ही सगळ्यांचं चांगलं केलंय, मॅडम तुम्हाला काय होणार है। अरे हे काय चांगलं केलंय, मैंने किसी का कुछ अच्छा नहीं किया। मैंने भले ही तुमको दिया, लेकिन तुमने यूटिलाइज किया ना खुद उसको। फिर वो बताएंगे नहीं आज हम आपका ही सिखाया, खड़े खड़े हैं, खुद खा पी रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, ये चीजें। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने लाइफ में किसी को भी सक्षम करना बहुत बड़ी बात है। और यही मैंने मेरी लाइफ से सीखा कि मैं आज भी देखती हूँ मेरे पास जो लड़कियां थी, मैंने उसको भी बोला क्यों करती है काम, मत कर। मैं अभी वापस करने वाली हूँ एकेडमी, तो तुझे मैं सिखाऊंगी। वो इतनी बेवकूफ है, बोलती मैडम मैं ना सुबह काम पे जाती हूँ, 12 बजे तक मेरे 20,000 के काम। तो सलोन में कैसे 10-15 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं होती है ना, तो मैं दिन भर काम करूंगी, 10-15 हजार ही मिलेंगे। बोली पागल, तुझे कहीं और करने की, किसी के बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। और मेरा तो पहले ये था कि कभी ऐसे बाहर कुछ गई नहीं थी, तो ना मेल्स को ये नहीं कर सकती थी मैं फेस। तो ये बिजनेस मुझे इतना अच्छा लगा कि अपने को लेडीज से डील करना है। और धीरे धीरे मैं उसमें इतना डीपली गई कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी में मैंने लोगों को ये किया, यानी हेल्प आउट किया समझो, या जो भी है। हेल्प आउट तो बोलूंगी ही नहीं मैं, गलत शब्द, सॉरी भगवान, जो भी है उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी जैसी आज बहनें जो है वो सेटल है। अगर मैंने उनको 5 पैसे का, 4 आने का भी कुछ दिया है, तो उसका वो रुपया कर पाए, बहुत बढ़िया। ये मेरे लिए बड़ी बात है। वाह वाह, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो ना, किसी को आप इंडिपेंडेंटली आप रोजी दे रहे हो, फिर आप उनको इनका मोटिवेट कर रहे हो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो आप एक लाइन, एक फील्ड, एक टैलेंट, कितना कुछ दे रहे हो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। दीदी ना आप आओगे ना, मेरे दोस्तों से भी मिलाऊंगी। एक दोस्त है, यानी ये भी मैं अभी शेयर कर रही हूँ कि हम लोग दोस्त है आज। समझो, आपको पता है उज्ज्वला क्या है, मुझे पता है रीमा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड भी एक दूसरे को पता है, या जो भी रहता है एक लेवल रहता है। तो मेरी एक दोस्त से, उसका हस्बैंड कुछ कमा ही नहीं रहा था, तभी सिविल इंजीनियर है और आज भी वो कमाता नहीं है निठल्ला। तो आके बैठती थी दोपहर में, बातें करती थी, खाना वाना हम लोग चिल करते थे। तो एक दिन उसे रहा नहीं गया और रो पड़ी। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलती यार उसकी बेटी तब छोटी थी, तो बोलती उसको ना आयशा को दूध के लिए पैसे नहीं है। तो क्यों, बोली नहीं ऐसे ऐसे खत्म हो गए। तो मैंने उसको दे दिए पैसे। फिर एक किस्सा काफी बार रिपीट हुआ, और बच्चों को लेके मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, तो भाई बच्चों को खिलाओ पिलाओ अच्छे से। तो बाद में फिर मैंने उसको एक बार खुद ही, वो चाहती थी कि मेरे पास सीखे, लेकिन वो बोल नहीं पाई थी। फिर मैंने उसको बोला कि एक काम करना, तुम मैं शिकवते तुला, मैं सिखा दूंगी, तू मेरे पास ही जॉब कर ले पहले अच्छे से, और फिर देख ले तुझे क्या लगता है।
बहुत खुशी खुशी सीखी हो रीमा, और आज खुद एक सैलून ओनर है। मुझे इतनी खुशी होती है उसको देख के। और मुझे टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस, मेरी हर एक बंदी, मुझे फक्र है इस बात पे, नाज है कि हर स्टूडेंट का आज खुद का ही सैलून है। मेरे पास जिन्होंने जॉब की है उन्होंने भी आगे जाके बहुत अच्छी चीजें की। तो ये जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा बोया है, तो अच्छा वो निखर के आया है। और ये सीख है ना, उन्होंने भी कैरी फॉरवर्ड किया है, तो वो देख के मुझे ज्यादा खुशी होती है कि वो लोग भी देखते हैं कि जो नीडी है उनसे कम फीस लेंगे, या किसी को फ्री में सिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने उसमें से गुजरे हैं ना वो लोग। तो करेक्ट। मैंने तो जो सीखा है ना, मेरी मेरी लाइफ से सीखा है। और मैं हमेशा देखती हूँ कि जो मैंने फेस किया है ना, वो कोई और ना करे। इसलिए मैं कभी कभी आउट ऑफ द लाइन जाके भी कर देती हूँ। तो मुझे ईशा हमेशा डांटती है कि तू कशाला फिर कभी कभी सामने से कुछ गलत चीज आ जाती है तो दुखी भी होती हूँ। लेकिन मेरा वो छूटा नहीं है आज भी यार। बहुत बढ़िया। बोलते ना, करना है ना, वो छूटा नहीं है ऐसे। छान करतेस तू उज्ज्वला, खूप छान. हो. आणि तुम्ही कुठे राहता सुजाता? मी पेण आहे, पुण्यापासून अगदी 2.5 तासावर आहे. पेण जिकडे पेणचे गणपती, पोहे, पापड प्रसिद्ध आहेत. नहीं, मैं ये सवाल काफी दिन से पूछना चाहती थी। मुझे आपका फेस बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको देखा है। पेन तो हम लोग बचपन से ही आते जाते हैं, मेरे पापा पुलिस में थे तो हम लोग काफी आना हुआ है वहां पे। और शायद हम अच्छा. लोग मिले भी है, तब मैं छोटी थी। अभी हम लोग जब गोवा अच्छा। में मिलेंगे ना, तो अपन खूप गप्पा मारू, मला अजून कळेल. मध्ये माझे रिलेटिव्ह आहेत. अच्छा. हा, म्हणजे सासरचे. मी तिकडे खूप वेळा यायची, पण हाँ, आता मैं भी, बंद. लेकिन हम मिले हैं पहले, सुजाता, 100% मिले हैं, मैं आज आपको बोलती हूँ. देखो 8 मार्च को है ना वुमेन्स डे होता है। हाँ. किसी को कुछ याद है कि नहीं है? तो क्या हम 8 मार्च को गोवा में मिल सकते हैं? कि क्या हम 8 मार्च को गोवा मिले? चलेगा. इसके 20 इसकी तो और कैलेंडर देखने की जरूरत है, देखो. ठीक है, हम्म. तो आप लोग भी सब सोच लो कैसे करना है, क्या करना है, आगे डिस्कशन करते हैं। और आज का टेक अवे क्या है वो बताओ, क्या टीना, सीख? जितना दोगे उतना पाओगे। और शेयरिंग भी दिल खोल के करना। वेरी गुड। जो केयरिंग, केयरिंग, ओके, बहुत बढ़िया। और शेयरिंग इज केयरिंग। केयरिंग इज केयरिंग। एवरी सिंगल पर्सन इज अ सुपर हीरो और सुपर हीरोइन। वो बताते नहीं है, उनके केप्स छुपा के रखते हैं, बट एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर इन दिस ग्रुप आर सुपर हीरो और सुपर हीरोइंस। वाओ। और मैम सेवा, सेवा, जैसे उज्ज्वला जी ने भी कितना आज बोला, उनकी ये सेवा ही है कि इतने लोगों को उन्होंने इंडिपेंडेंट किया, सेवा किया इन्होंने, सेवा। उज्ज्वला ने कितनी सेवा करी है, फिर क्या बोलते हैं इनको, वंदना जी ने कितनी सेवा करी है, सीमा जी ने सुजाता जी ने भी सेवा। ने करी है, और बाकी सष्मिता ने करी। ऐसा होता नहीं है कि कोई बोलता नहीं है, जैसे रेखा जी ने करी है। ठीक है, तो जो अगर नहीं बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सेवा नहीं करी है। किसी ना किसी ने किसी ना किसी तरीके से अपनी सेवा करी ही करी है, डेफिनेटली करी है, दैट इज फॉर श्योर, 110% श्योर। ठीक है, किसी को 1 रुपया देना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात. ठीक है, तो सबने सेवा तो करी ही करी है। और दूसरा एक यही है, जैसे मैंने भी शेयर किया, टच एंड फील। जब तक किसी को टच नहीं करोगे या फील नहीं करोगे तो वो फियर नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर अगर आपको किसी चीज का डर निकालना है अपने जीवन के अंदर, तो डेफिनेटली आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो ही आप उसको फील कर पाओगे और आपको पता चलेगा कि
what is the real beauty of this entire world. Correct? और किसी को टीम, चलो आज बहुत सारी बात हो गई, 3 बजे से 4:30 हो गए, सब लोग पानी लेके बैठते हैं और अपना वाटर चार्ज करते हैं, पानी को थैंक यू बोलते हैं। और वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मजा आ गया सबकी शेयरिंग सुन के, बहुत ही आनंद। और इतना आई कुड नेवर आस्क समथिंग मोर, मतलब इतना बेस्ट डे है आज मेरी लाइफ का। इतनी प्यारे प्यारे सोल्स, इतने बेस्ट फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और क्या ही चाहिए बोलो। मजा आ गया, लवली। बचपन लौट के आया। पन लौट के आया, यस। ठीक है, तो पानी रखना है तब ढक के रखना है, कि कोई भी बातें कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशन उसमें ना जाए, अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशंस ही उसके अंदर जाए। मैंने आज ग्रुप के अंदर एक वीडियो डाला था, देखा आप लोगों ने, वाटर को रिलेटेड। खैर मैंने वो कॉमन ग्रुप में ही डाला था, इसलिए डाला था कि जो लोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत उनको समझ में आ जाए, और दे कैन मे बी इट कैन हेल्प टू एनी। लेकिन ओके, चलो बढ़िया, लेट्स स्टार्ट। आज कोई प्रेयर करवाना चाहेगा कि मैं ही करवाऊं? कोई चाहता है कि इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ना, बोलना चाहेगा कुछ? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? क्योंकि हमको लगता है कहीं ना कहीं हम अटक जाएंगे, और आपका जो फ्लो है ना वो सुपर डुपर है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं, आप अटक जाओगे तो मैं कंटिन्यू करूंगी साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है। वुड यू लाइक टू ट्राई? यस। बहुत बढ़िया, चलिए, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये प्यारी सी आंखें इतना सुंदर दिखाती हैं, इतना सुंदर सब। जहां जहां नजर डालते हैं वहां यूनिवर्स का इतना सब फैलाव है, वो सब देख के इतना प्यारा लगता है। यहाँ पक्षी, यहाँ पेड़, यहाँ पौधे, यहाँ इंसान, यहाँ जानवर, सब कुछ इन आंखों से देख के उनको फील करते हैं, कानों से उनकी आवाजें सुनते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें इतने प्यारे कान दिए हैं जहां से हम इतना अच्छा सुन सकते हैं, सब जगह से सुन सकते हैं। इतना प्यारा आवाज सबका, रीमा जी का, सीमा जी का, सबका इतना प्यारा आवाज हमारे कानों तक जाता है। थैंक यू, थैंक यू। हमको इतनी नॉलेज इस यूनिवर्स से मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इस जबान से सबके इतने प्यारे प्यारे शब्द निकल रहे हैं, जो सुन के और जो बोल के हमको इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो इस स्किन की टच है, जो स्किन से हम टच करते हैं, उसकी आज फीलिंग हमको अंदर से आई, वो हम टच एंड फील को फील कर रहे हैं। उसके लिए यूनिवर्स दादा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पानी को थैंक यू, जो इतना निर्मल है, जो इतना शीतल है, जो इसके जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन का शेप हो जाता है, जिस रंग में डालते हैं उस रंग का हो जाता है। थैंक यू, हम भी ऐसे ही बने रहें, निर्मल शीतल, जो जिस भाव में डाले, जिस रंग में डाले, हम उस रंग में डूब जाएं। थैंक यू यूनिवर्स दादा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने अच्छे पाँव दिए हैं, जैसे कहत कबीर, कबीरा बोलता है, जहां जहां जाऊं तेरी परिक्रमा, जहां जहां जाऊं मैं तेरी परिक्रमा ही करता रहूं। थैंक यू इन पाँवों का, थैंक यू इन पाँव का, थैंक यू यूनिवर्स दादा, थैंक यू। इन हाथों से इतनी अच्छी सेवा करते हैं, पूरे प्लांट्स को पानी देते हैं, और पूरा खाना प्यार से अच्छे से बनाते हैं। इन हाथों का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे एक एक अंग को ये हाथ हमारे साफ रखते हैं, उनके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स दादा, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। इतने अच्छे फ्रेंड्स से मिलाने के लिए, इतने अच्छी इंटरनेट से
इतनी अच्छी जूम लिंक से हमको जोड़ने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स दादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर से लेके पाँव तक अपने आप को फील करना है, पूरा टच करना है, बहुत प्यार देना है। मेरे पैरों का शुक्रिया, मेरे घुटनों का शुक्रिया, मेरी टांगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथों का, मेरे सर का, मेरे बालों का, इस दिमाग का बहुत बहुत शुक्रिया। इन आंखों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत इस कमर का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शरीर के अंदर जितने भी सेल हैं वो सारे सेलों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो नॉन स्टॉप काम करते हैं मेरे जीवन के अंदर, नॉन स्टॉप। ये बाहर की सुंदरता, ये बाहर की बॉडी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्यारे दिल का, इस प्यारे सोल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यार करना है अपने आप को, किस करना है, फील करना है। अपने आप को शाबाशी देनी है। बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं हमने जीवन में, उसके लिए बहुत बड़ी शाबाशी, बहुत बड़ी, वेरी गुड। अपना नाम बोलना है, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो रीमा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत ज्यादा मैं प्राउड फील करती हूँ अपने आप के लिए, बहुत प्राउड फील करती हूँ। वाह। और प्यारी सी जादू की झप्पी देनी है अपने आप को, प्यारी सी जादू की झप्पी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, 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 क्या प्यार है, कितना प्यार है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वाह, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा बच्चा है प्रभु का, परमात्मा को बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा। विश मांगेंगे, ठीक है, पानी को देखेंगे और पानी, पानी पिएंगे, ठीक है। चले कि यहीं रुकना है आज?
है। थैंक यू जाने का मन नहीं कर रहा है। रेखा जी, थैंक लव यू, बहुत ही अच्छा था, वेरी गुड। मैं चाहती हूँ कि रोज आप लोग ट्राई करो, क्योंकि अगर आप सबकी भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि आप जैसा बोलते हो हम वैसा बोल नहीं पाते हैं। देखो, जो भी बोलना है दिल से बोलना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है? कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें खुद का, अपने आप का, अपनी चीजों का, जो हमारे आसपास है सब, बस हमें उसी के शुक्राने करने हैं। उसमें कोई कम रीमा दी, कि कल भाई। मैं करूंगी। बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड, आई लव यू, वेरी गुड। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं एक मैं क्वेश्चन। मैं भी आगे आगे ट्राई करूंगी। मैं भी आगे ट्राई करूंगी। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई हम पढ़ के नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, खाली आज के टास्क को भी अगर आप, जो आपने लिखा है या कुछ भी है, बस उसका शुक्राना करना है। ठीक है, शुक्राना करना है, एफर्मेशंस करने को मन है, एफर्मेशंस करना है। बच्चों के लिए अच्छे भाव आ रहे वो बोलना है, अपने परिवार के लिए जो अच्छे भाव आ रहे वो बोलो, अपने आसपास के लिए जो अच्छे भाव आ रहे, अपने शरीर के लिए जो भाव आ रहे, जो आ रहा है वो दिल से बोलो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करो, देखो कितना मजा आएगा, खुद से एक अच्छी 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 फीलिंग्स डेवलप होंगी, क्योंकि वो दिल से निकलेगा। कैसा लगा रेखा जी आपको? बहुत अच्छा। ऐसा लगा कहीं अटक तो नहीं रही हूँ, अटक तो नहीं हूँ। अंदर से थोड़ी घबराहट, थोड़ा वो पहले होने लगा था। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। आपने बहुत खूबसूरती से बोला। वो वाइब्रेशन फील किया हमने, सही में। लव यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक चलो, मिले। कल मिलते हैं। होमवर्क नहीं है? होमवर्क क्या हम्म। किया है बताओ, क्या होमवर्क करोगे बताओ? ठीक है, तो एक बार फटाफट कर ले, 10 मिनट और बैठोगे? हाँ। चलेगा? चलो, तो फिर आज का 7 चैप्टर कंप्लीट ही कर देते हैं हम लोग। आई नो किसी को सुसु जाना है तो भाई जाके आओ, बोलना मत, बाद में चिल्लाना मत। आओ, किसी को तो जाके आओ भाई, क्योंकि अभी 15 मिनट और लग जाएंगे। चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, डन है। सो आज क्या है, सेवेंथ डे, 7 चैप्टर है, मनी माइंडसेट, ग्रेटिट्यूड फॉर अबेंडेंस। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है और अबेंडेंस का मतलब क्या होता है और मनी क्या होता है और मनी माइंडसेट क्या होता है, पहले तो वो बताओ यार, बोलो। अबंडेंस मतलब ग्रेटिट्यूड। समृद्धि, हम्म। और मनी माइंडसेट इज समृद्धि के तरफ लेके जाने वाली मनोवृत्ति। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो फर्स्ट क्या आएगा, राइट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर रिलेटेड टू मनी। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हो कि पैसों के थ्रू आपको आई है, जैसे सीमा ऐसी, पगार आया। क्या हुआ? सीमा का एक्वागार्ड पैसों की वजह से आया। मैं तो थैंकफुल हूँ कि पैसों की वजह से अनाज आता है, घर में खाना बन रहा है, हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, घर पे यानी छत है हमारे सर पे, और कि जो भी हमारी अच्छी ख्वाहिशें होती है, लग्जरी लाइफ होती है, तो हम आगे पीछे ही सही पैसों की वजह से कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे लिए तो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, वॉचेस, ग्लासेस बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज्यादा। बहुत पसंद, बहुत पसंद है। ओके, और रिसोर्सेज इन योर लाइफ, ठीक है, तो और कौन से, जैसे 3 रिसोर्सेज कौन से हैं जिस जो पैसों के थ्रू आपके पास आए? रिसोर्सेज का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ हेल्पर्स आते हैं, या कोई गाड़ी हो गई, ड्राइवर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, हमारी फैक्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं। और ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि
तो बस उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है 3 ऐसी चीजों के लिए। 3 की जगह आप 10 भी लिख सकते हो, 10 की जगह 100 भी लिख सकते हो। तो पैसों से तो आभार के भाव, आभार के भाव, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार के भाव। आभार के भाव, ठीक है। और फिर दूसरा है, हाउ डज ग्रेटिट्यूड हेल्प शिफ्ट योर माइंडसेट अबाउट मनी। कौन बोलेगा हिंदी में ये, हाउ डज ग्रेटिट्यूड हेल्प, मतलब फ्री हो के आई आई हाउ डज ग्रेटिट्यूड हेल्प शिफ्ट योर माइंडसेट अबाउट मनी। मतलब आप जो शुक्राना करते हो, देखो ऐसे नॉर्मल रूटीन में तो शायद हमें इतना समझ में नहीं आता, बट जैसे जैसे हम शुक्राना करते हैं, जैसे उज्ज्वला ने कैसे कहा मुझे चश्मा पहनना, ज्वेलरी पहनना, ये पहनना, वो पहनना अच्छा लगता है, ठीक है, वो सारी चीजें पैसों से आई है, तो कितनी खुशी मिलती है। तो जब हम किसी चीज का आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो हमें कैसी और कितनी खुशी मिलती है, तब हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है, हमारा हमारा माइंडसेट कैसा होता है। रीमा दी, मैं ना अब एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू कन्फेस ऑल्सो, आई वॉज ऑलवेज इन स्केर्सिटी। मतलब हमेशा ये सोचती थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो एक बार ना मैं नीले सुराना जी का एक सेशन अटेंड कर रही थी। तो उन्होंने ये बोला कि डोंट डोंट काउंट व्हाट यू डोंट हैव, काउंट व्हाट यू हैव। तो आपके पास जो भी संपत्ति है उसको काउंट करना चालू कर दो। तो मैंने वो एक्सरसाइज किया, और करते करते रियलाइज ये हुआ कि हाँ यार, आई एम लिविंग इन कांदिवली एंड आई एम लिविंग इन अ टेरेस फ्लैट दैट इज वर्थ अराउंड 1 करोड़, सो आई एम ऑलरेडी अ करोड़पति। एंड आई थिंकिंग थिंकिंग दैट मेरे पास कुछ नहीं है, ये क्या है। तो वहां से वो माइंडसेट शिफ्ट होने की स्टार्ट हुआ। और जब भी मैं अभी ग्रेटिट्यूड में आई हूँ, जब से मैंने आपका वो मैजिक क्लास ज्वाइन किया है, जब भी मैं नियामतें लिखती हूँ, तो जब रात को वो पढ़ती हूँ, तो इट वाज लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। तो वी हैव करोड़पतिज, यस। तो आपको आगे लिखना है करोड़पति शलाका या मिलियनर शलाका, लिख दो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, वाओ, देखो। और आज हमारा होमवर्क भी यही रहेगा कि जो भी हमारे पास है पैसों को लेकर, अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, एक भी सोने की चेन है तो लिखो, अगर छोटी सी कान की बुट्टी भी है तो भी लिखो, जितनी सोने की चीजें हैं वो लिखो, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है वो लिखो, अगर कोई घर आपके नाम पे है वो लिखो, आपके पास क्या है जो जो पैसों से आपने खरीदा है, आपने क्या खरीदा है पैसों से, या पैसों से आज तक, बचपन से लेके आज तक आपको क्या मिला है, वो लिखना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? यस। ठीक है, सारी चीजें वो लिखनी है जो हमें पैसों से, इवन एक नेल पेंट भी अगर हमने खरीदा है पैसों से, एक छोटी सी 10 रुपए का, 5 रुपए का पत्ता भी खरीदा है बिंदी का, या सिंदूर की एक छोटी सी स्टिक भी अगर हमने खरीदी है, छोटा सा कंकु खरीदा है, कुछ भी खरीदा है आपने, तो आज तक जितने भी पैसे आपने यूज किए हैं या आपके आपके पास में है, और प्लस आपके लॉकर में भी है, आपकी अलमारियों के अंदर है, आपके पर्स के अंदर है, आपके आपके नाम की कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, वो आपको लिखना है। ओके, चलो, डन। फिर तीसरा क्वेश्चन है, क्रिएट ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन। ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन किस किस को आता है, उसी में लोचे मारते हो सबके सब। यहाँ पे है ना, एग्जाम्पल भी दिया गया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द वेल्थ आई हैव, मतलब मैं शुक्रगुजार हूं उस पैसे की या उस धन की जो मेरे पास में है। फिर दूसरा लिखा है इसके अंदर, एंड द वेल्थ, हाँ, मतलब क्या है उसका समझाओ अभी।
ये एफर्मेशन है, आधा जो है ग्रेटिट्यूड है, एंड के बाद जो है वो एफर्मेशन है, मतलब मेरे रास्ते में है वेल्थ जो मेरे पास आ रही है, ऑन द वे है। समझे? ग्रेटिट्यूड भी लिखा, एफर्मेशन भी लिखा कि मेरे पास जो धन है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आ रहा है धन, जो अभी रास्ते में है आने वाले धन को भी शुक्रिया। किसी को मराठी में ट्रांसलेट करना हो तो भाई कर सकते हो। माझ्याकडे जी संपत्ती आहे त्याच्याबद्दल मी आनंदी आहे, मी खुश आहे आणि मी समाधानी आहे. आणि माझ्याकडे जी काही संपत्ती, जी काही सुबत्ता येणार आहे त्याच्यासाठी सुद्धा मी आनंदी आहे, समाधानी आहे. वाह, दॅट कितनी इज बोलते बोलते ना मस्त ऐसा, है ना? कितना मस्त बोलती है मराठी, भले समझ में आए कि नहीं आए, पर आले 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 बहुत। मैंने ये कहा कि मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं खुश हूँ, तृप्त हूँ और ग्रेटफुल हूँ, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हूँ, और जो भी मेरे पास अबंडेंस आने वाला है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ. वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इन सब मराठियों के साथ रह रह के ना मेरे को भी मराठी आ जाने वाली है, आने वाली है। क्योंकि अब जब घूमने जाना है तो मराठियों के साथ, खाना है तो मराठियों के साथ, सोना है तो मराठियों के साथ। और देखो ना ऐसे तो कितने सारे हैं, देखो ना सष्मिता, मैंने अभी देखा, सुजाता, फिर शलाका, फिर ऐसे सीमा, कितने सारे हैं ऐसे, देखो ना। मुझे लगता है एस वालों के साथ कुछ ज्यादा ही प्यार है। उज्ज्वला मारेगी पकड़ के मेरे को। नहीं। क्यों मुझे मारूंगी? अच्छी लगती, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, मतलब मेरे को लगता है पावरफुल पर्सनालिटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम इंटरेक्टिव टास्क क्या है, जनरल हाउ, जनरल का मतलब आप लोग को पता है? जनरल का मतलब पता है? ड्राइंग, ड्राइंग के साथ दिखाना है। ड्राइंग के साथ दिखा सकते हो। जनरल का मतलब क्या होता है? JOURNAL। साधारण। नहीं, वो तो जनरल हो गया, साधारण। इन जनरल, इन जनरल अलग चीज है। रीमा दी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? मतलब आप किस किस चीज के बारे में बोल रहे हो? इट इज अ डायरी और जर्नल? ओके, जर्नल रोज नियामतें लिखते कि वो अलग, हमने बुक का नाम दिया था ना, हमने एक एक्सरसाइज किया था कि अपने जहाँ पे आप जो भी आप अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड लिखते हो, सो दैट इज जर्नल. समझ आया सबको? हाँ या ना बोल दिया करो यार, हैंड रेज हैंड हाँ, करो अपने आप से, तो मुझे को भी पता चल जाए। हाँ हाँ ऐसा ना ऐसा, ठीक है? तो इसके अंदर लिखा है हाउ फोकसिंग ऑन अबेंडेंस मेक्स यू फील ओवर द डे। मतलब आपको लिखना है, जब आप लिखोगे ना तब आपको आपको ये फील करना है, जैसे शलाका ने कैसे बोला कि अरे हाँ यार मेरे पास तो 1 CR एंड अबाउ का घर है, तो वो जब उसने सोचा तो उसको कैसे फीलिंग आई, ठीक है? तो ऐसे अगर आप, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपके पास क्या क्या है, आपको वो लिखना है, तो आप लिखते समय आपको कैसी फीलिंग आएगी वो आपको फील करना है। हो सकता है कि ओके ओके फीलिंग आए, हो सकता है कि अच्छी फीलिंग आए, हो सकता है बहुत अच्छी फीलिंग आए, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत एक्साइटिंग वाला फील हो, ठीक है? तो आपको कैसी फीलिंग आती है वो आपको देखना है। और होमवर्क के अंदर है राइट एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एफर्मेशंस फॉर मनी ईच मॉर्निंग। मतलब रोज सुबह आपको क्या करना है? पैसों के शुक्राने करने हैं,
और एफर्मेशंस करने। एफर्मेशंस कैसे करने हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, पैसे मेरे पास रोज आ रहे हैं, छलो छल भरे हुए हैं मेरे पर्स के अंदर, मेरी अलमारियों में, मेरे बैंक बैलेंस में, मेरे लॉकर के अंदर। तो ये हम क्या कर रहे हैं? एफर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। मेरे म्यूचुअल फंड्स दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मेरा शेयर मार्केट का डेली का ग्रोथ है बहुत ज्यादा, मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, 10x पैसा आता जा रहा है मेरे पास में, पैसों की तो बारिश हो रही है। और मैं क्या लग्जरी इंजॉय कर रही हूँ, मैं इतना लग्जरी अबेंडेंस फील कर रही हूँ, करोड़पति हूं मैं, आई एम अ मिलियनर। आपका चैप्टर यहीं समाप्त। इस चैप्टर के रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। कौन एक जन भाग गया बीच में से? वंदना है, वंदना तो है, फिर सष्मिता है, ज्योति, ज्योति, ओके ठीक है। अगर ज्योति का फोन वोन आए तो आप प्लीज उसको गाइड करना कि भाई, ठीक है। आज बहुत लंबा हो गया तो सबका एक टाइम होता है यार। हाँ बताओ। और वापस मैं सुबह में मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, बीच में ब्रेक आ गया था क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा चैलेंज था, ठीक है, उसकी वजह से। बट वापस हम अपना ग्रेटिट्यूड चालू करेंगे। अब टाइमिंग डिसाइड करना है कि टाइमिंग 4 बजे से 5 बजे का रखें सुबह में, 4:30 से 5:30 रखें सुबह में। वैसे तो हमने 5:30 से 6 का टाइम रखा था, वैसे तो हाफ एन आवर बहुत हो जाता है, हाफ एन आवर 40 मिनट्स जितना बहुत हो जाता है। फिर भी आप लोग मुझे डिसाइड करके बताना, और मेन ग्रुप में डालना है। बाकी भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, सबको ग्रेटिट्यूड राइटिंग करना है सुबह उठ के, तो कितने बजे रखे वो मुझे आप लोग बताना, 5:30 ठीक है। क्योंकि मैं हाँ 5:30 to 6 अच्छा है। 5 to 6 रखते हैं, 5 to 6 नहीं, 5 to 5:30 जितना उतना चलेगा ना, यस। है ना। सुबह के ग्रेटिट्यूड लिखते हैं यार सब लोग मिलके, हाँ जी। है ना। तो फिर किसमें, जूम में आएंगे कैसे, व्हाट्सएप पे आएंगे, कैसे आएंगे? जूम पे आएंगे, ओके। है ना, मेन ग्रुप में डालूंगी ऐसे, ठीक है। चलो आज का चैप्टर समझ में आ गया मनी को रिलेटेड, हम्म। ठीक है। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, कोई कुछ और? वी ऑल आर हैप्पी टुडे। क्लास सुपर डुपर रहा मैम, है बहुत ना। ही बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। वाह। मिलेंगे मिलेंगे जल्दी मिलेंगे, और कुछ अच्छा प्लान करते हैं डेफिनेटली, ठीक। अब सीमा ने बहुत सारे लोगों को ही कुछ करेगी अब, सूत। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो, ओके, बाय बाय, लव यू। ओके